धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर आज हमें वांगनी गांव में लेकर आया और गायकवाड़गढ़ में आज हमें परमेश्वर लेकर आया। सचमुच परमेश्वर महान है और आज उपवास प्रार्थना में प्रभु हमें लाए। तो आज हम देखेंगे, आज उपवास प्रार्थना का वचन देखते देखते हम उपवास में जाते हुए आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम श्राप की ओर भी, जैसे वांगनी गाँव में आए तो वांगनी गाँव को भी श्राप है, उसके भी श्रापों को हम तोड़ेंगे। हम निकालेंगे जकरिया अध्याय 8, जकरिया अध्याय 8 और उसका 18 से लेके 23 तक, 18 से लेके 23 तक। जकरिया अध्याय 8 उसका 18 से लेके 23 तक। फिर सेनाओं का यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, चौथे, पाँचवें, सातवें, 10वें महीने में जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे और एक नगर से रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने वाले और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं तो जा रहा हूँ। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम की सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10,000 एक यहूदी पुरुष को वस्त्र को छोड़कर यह कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हमें हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। आप महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्षमालु हो, सर्वशक्तिमान शक्तिशाली परमेश्वर हो प्रभु, और आप हमेशा हमें वचन के द्वारा बात करते हो। इसलिए हम सबको आज्ञा पालन कर हृदय देना, हम सबको सुनने के लिए मदद करना, हम सबका प्रभु कान खोल देना, छेद देना कि हम सही रीति से वचन सुने और जो सुनते हैं वैसे ही पालन करने के लिए आप मदद करना। हमें आज्ञा पालन कर हृदय दो प्रभु, ये हमारी विनती है, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। आगे का पूरा समय आपके हाथों में दिए, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि सेनाओं का परमेश्वर क्या कहता है उपवास के बारे में। अगर आप जुना करार नया करार दोनों देखोगे तो परमेश्वर ने उपवास करने की आज्ञा दी है। उपवास में बड़े ही सामर्थ्य है, बड़ी ही शक्ति है। आपको मालूम है परमेश्वर ने उपवास करने के लिए क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि उपवास के समय पे हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। अगर ऐसा हम बैठने को जाएंगे तो हम संगति नहीं कर पाते, लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं। हम हमारा सारा काम छोड़कर जल्दी से जल्दी हम परमेश्वर के साथ क्या करने लगते हैं? वास करने बैठ जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है जिसको मैंने बनाया वो मानो मेरे साथ क्या करे? संगति करे। और जैसे परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या करें? हमारे क्लेश, हमारे शरीर को क्लेश दे। अभी हम जैसे बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले वो क्या कर लेता है? दूध पीना चालू कर देता है। तब से लेके वो कभी भी जिंदगी में भूखा नहीं रहता है। और जबकि परमेश्वर की इच्छा रहती है कि हमारे शरीर को वश में करने के लिए हम क्या करना चाहिए? हम उपवास करना ज़रूरी है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा तू तेरे शरीर को क्या कर? कष्ट देना, तेरे जीव को कष्ट देना, यानी उपवास करना। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला तो उन्हें एक पर्व दिया, वो पर्व है उपवास का। उपवास भी एक पर्व में आता है। तो हम मसीहों को ये पर्व करना ज़रूरी है, इसलिए हम करेंगे नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने नए करार में आज्ञा ही दे दिया कि तुम उपवास करो। और जब तुम उपवास करोगे तो तुम क्या करो? अपने कोठरी में जाओ, पहले मुंह धो लो, सिर पे तेल मलो और क्या करो? कोठरी में जाकर तुम गुप्त परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता उसके साथ तुम क्या करो? सहवास करो, उसके साथ बैठो, उसके साथ प्रार्थना करो। तब तुम्हारा गुप्त में देखने वाला तुम्हें जो देख रहा है कि हाँ तुम उपवास किए हो, तुम लोग प्रार्थना के लिए बैठे हो, तो उसके साथ संगति किया है, वो देखकर तुम्हें क्या करेगा? फल देगा। यानी नए जुने करार में लोग अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे शरीर को जितना हम कष्ट देंगे, यानी ऐसा नहीं कि मारना पिटना, वो नहीं, वो कष्ट नहीं चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम एक दिन का, जितने भी दिन के हम उपवास करते हैं तो उसमें हम हमारे अन्न को त्यागें। क्यों परमेश्वर ने अन्न को खाने के लिए मना किया?
क्योंकि आदम को जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तू इस वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन उसने क्या किया, वो वृक्ष का फल खाया। इसीलिए खाने के द्वारा क्या आया, पाप आया। इसलिए इंसान खाना खाए बिना रह नहीं सकता। अब देखो, अभी आपने नाश्ता किया भी होगा तो भी बराबर 1 बजे आपको 1:45 से आपका पेट रेडी करता है, आपको भूख चालू करवाता है। जब आप 1 बजे खाना खा लिया तो ऑटोमेटिकली आपका पेट है ना बराबर से 4 बजे के करीब आपको चाय की तलब दिला देता है, और साथ में सोचता है काश थोड़े बजी बिजी होती तो अच्छा। ऑटोमेटिकली आपको शाम हो गई तो बोलेगा जल्दी से बीवी खाना बना देगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, खाना खा लूँगी, थोड़ा गरम गरम खाना खाऊंगा तो अच्छा लगेगा। रात को आप कितना भी अच्छा खा के सो जाओ, लेकिन सुबह उठते ही आपको क्या लगता है, खाना लगता है, नाश्ता लगता है। बेड पे ही आप लोग क्या कर देते हो, बेड टी पी लेते हो, है ना। बेड टी पी के तुरंत आप नाश्ते के लिए बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर है ना, आदम और हवा ने जो पाप किया था अदन की वाटिका में, उन्होंने वो फल खाया, और उस फल के कारण क्या हुआ, आज इंसान भूखा नहीं रह सकता, इसीलिए उसे भूख कंट्रोल नहीं होती। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे शरीर को क्या करें, वश में रखें। अभी हम आत्मा से खरीदी किए हुए लोग हैं, यानी हम आत्मिक लोग हैं, आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। तो आत्मा के द्वारा चलने वाले लोगों ने क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए। इसी कारण से यीशु मसीह ने सीधा आज्ञा ही दे दिया, और सिर्फ आज्ञा नहीं दिया, आज्ञा देने से पहले वो 40 दिन उपवास किए। उसने भी खुद उपवास किए 40 दिन, वो भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 40 दिन। क्यों मालूम? इसलिए 40 दिन उपवास किया क्योंकि इंसान 40 दिन तक भूखा रह सकता है बिना खाना खाए हुए। वो यीशु मसीह ने दिखाया कि एक इंसान बिना खाना खाए हुए 40 दिन तक रह सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया था, और उसके बाद 40 दिन के बाद फिर उसको भूख लगी थी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको भूख नहीं लगी होगी, बीच में भी उसको भूख लगी होगी, लेकिन अब भूख थोड़े कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी। इसलिए दुष्ट उसको परखने वाले ने क्या कहा कि तू पत्थरों को रोटी बना दे। क्योंकि इंसान भूख जब लग जाती है ना तो उसको कंट्रोल नहीं रहता, और जब सहने के बाहर हो जाती है तो वो कुछ भी खा लेता है। उस समय उसे कुछ नहीं दिखता, उसे पत्थर भी क्या दिखने लगे थे, रोटियां दिखने लगी थी। दुष्ट ने उसकी आंखों के सामने उन पत्थरों को रोटियां बना दिया था, दिखा दिया था कि तुझे भूख लगी, तू रोटी खा, तू ये रोटी खा। लेकिन यीशु मसीह जानता है कि पत्थर कौन खाएगा, मिट्टी कौन खाएगा, श्राप किसके ऊपर है, शैतान। जो मिट्टी खाएगा, सांप को बोला तू मिट्टी खाएगा, और इंसान मिट्टी नहीं खाना है, इसीलिए उसने पत्थर की रोटियां नहीं बनाई। आपको समझा? उसने पत्थर की रोटियां नहीं बनाई। उसने क्या किया, कहा, परमेश्वर का शब्द कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द से क्या होता है, जिंदा रहता है। इसलिए उसने पत्थरों की रोटियां नहीं बनाई। वो बना सकता था, लेकिन फिर क्या हो जाता था, यीशु के पीछे चलने वाले लोगों को भी मिट्टी खाने की आदत हो जाती, पत्थर खाने की आदत हो जाती, और हम पत्थर नहीं खाए। हम भले मिट्टी से बनाए गए, लेकिन मिट्टी से बनाए गए बोलकर हम मिट्टी नहीं खाना है, हमें क्या खाना है, खाना। इसलिए नए करार में करंथियों की पत्री में लिखा है, पेट क्या है, भोजन है ना, पेट के लिए बनाया है, भोजन के लिए पेट नहीं बनाया। भोजन जो पहले खाना बनाया, खाने के लिए हमारा पेट नहीं बनाया, हमारे पेट के लिए खाना बनाया। परमेश्वर मनुष्य की रचना करने वाला था, इसीलिए परमेश्वर ने भोजन तैयार किया। ऐसा नहीं सोचा अभी मैंने खाना बनाया है, चलो अभी पेट भी बना देता हूँ, ऐसा नहीं किया। उसने पहले योजना बनाई थी कि हम मनुष्य को बनाएंगे तो मनुष्य को भूख लगेगी, इसलिए उसने खाना बनाया। इसलिए हमारा पेट है ना, वो पेट है, पेट के लिए भोजन है, भोजन के लिए हमारा पेट नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं खाना है, उसका अर्थ वो है। इसलिए लोग बोलते हैं अरे खाने के लिए है, खाने के लिए है, सब खाने के लिए तो पेट है, खाने के लिए नहीं, पेट के लिए खाना है। आपको समझ में आया? ये हमेशा याद रखो। इसलिए जो चाहिए वो मुंह में मत डालो, जो अच्छा लगा बोलकर मुंह में मत, जो योग्य है, सचमुच मेरे पेट के लिए सही है, मेरे पेट के लिए हानि नहीं है, मेरे पेट के लिए सही है, मेरे पेट को नुकसान नहीं करेगा, ये भी सोच के खाना है। ये हमेशा याद रखो। भूख लगा बोलकर कुछ भी खाना ही नहीं, हमें सोचना है। यहाँ तक कि हमारे बच्चों को भी हमें ये शिक्षण देना है कि हमें उनको क्या खिलाना है, क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अभी छोटे छोटे बच्चे लोग नाक में उंगली डालते और वही फिर मुंह में भी उंगली डालते और वो टेस्ट करते,
तो बच्चों को सिखाना ये खाना नहीं है, ये गंदगी है। तो ये माता पिताओं का कर्तव्य। आपको समझ में आया? ये कहने का वस्तु क्या, कहने का बात क्या है मालूम? परमेश्वर ने मनुष्य को खाने के द्वारा पाप जगत में आने के कारण परमेश्वर चाहता है कि अभी उसको उसका शरीर कंट्रोल में करने के लिए फास्टिंग एक उपाय है। अगर हमें अपना शरीर अपने कंट्रोल में चाहिए, हमें अपना शरीर नियंत्रण में चाहिए, हमें अपने शरीर पर जो पाप राज्य करता है, उस नश्वर शरीर पर जो पाप राज्य करता है, उस पर अगर हमें जय पाना है, उसे अपने पैरों के नीचे कुचलना है, उसको कंट्रोल में रखना है, तो आपको फास्टिंग करना पड़ेगा, अपनी देह को मारना पड़ेगा। इसलिए पौल कहता है मैं अपनी देह को मारता हूँ। तो वो देह को कैसा मारता था? उन क्रियाओं को न कर कर, यानी जब भूख लगी है तो खाना न देकर, वो बातों को, मतलब ताकि वो क्या कर सके, अपनी देह को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके वो अपनी देह को। जैसे वो जवान था, नेचुरली जवानी के दिनों में जो कुछ पुरुषों को, लड़कों को अभिलाषाएं उठती है, वो भी उसी काल में गया है। उसने अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को वश में रखने के लिए उसने उपवास किया। उपवास से फायदा क्या हुआ? पौलुस पवित्र रहा, इसलिए वो बोल पाया कि जैसी मैं चाल चलता हूँ वैसे तुम मेरी चाल चलो। क्योंकि तुम तो यीशु को नहीं देखते हो, आप मुझे देखते हो, क्योंकि मैं प्रभु का दास हूँ, इसीलिए मैं जैसा चलता हूँ वैसा तुम चलो। और अक्सर अगर आप देखोगे ना, बाइबल के अनुसार अगर मसीहों का लाइफ भी देखोगे, तो मसीह लोग है ना, अक्सर किसको देखते हैं? मसीहों को देखते हैं, मसीह को नहीं देखते। मसीह को देखने वाला 100 में से 1 होगा, बाकी 99 लोग मसीहों को देखते हैं। मसीह लोग क्या करते हैं, वो लोग कैसे चलते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग किधर बैठे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, और फिर उन्हीं के अनुसार वो लोग भी करते हैं। लेकिन जो सच्चा मसीह होता है ना, जो यीशु के ऊपर भरोसा करता है, वो मसीह को देखता है। मसीह क्या करता है, मसीह ने क्या बोला है, मसीह की इच्छा क्या है, बाइबल क्या कहता है, बाइबल मेरे इस विषय पे क्या कहता है, वो उधर ध्यान देगा। लेकिन सब मसीह, इसलिए तो बोलो, इसलिए तो ये हमारे महात्मा गांधी ने क्या कहा था, मसीह अच्छा है, क्राइस्ट अच्छा है, लेकिन मसीह लोग अच्छे नहीं। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि ब्रिटिश काल के समय पे जो क्रिश्चियंस हमारे भारतीय लोगों पर जो राज्य कर रहे थे, वो लोग क्रिश्चियन थे, जैसे कैथलिक के थे, वो लोग कैथलिक बैकग्राउंड से थे। लेकिन अभी वो लोगों को समझेगा नहीं कैथलिक और ये सब, उन्होंने इतना ही जाना कि ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन लोगों ने इंडियंस को बहुत टॉर्चर किया। ब्रिटिश आए, फायदा हुआ, लेकिन हमारे भारतीयों को भी बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, बहुत टॉर्चर भी उन्होंने किया। आज जो प्रगति हुआ है, ट्रेन भी ये सब मिला, प्रभु की स्तुति हो, हमारे लेडीज़ को एजुकेशन मिला, प्रभु की स्तुति हो, थोड़ा, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने सपोर्ट किया है। नहीं तो अभी तक हम भी 9 वाली साड़ी पहनते, 9 साल में हमारी भी शादी हो जाती, हमारे भी सिर पे झमेला होता, और हम भी गोबर उठा के फेंकने वाले लोग होते। ऐसा हमारा भी काल हो जाता। हमें भी कुछ आता नहीं, कुछ समझता नहीं, 2 गुणिले 2 काय माहिती 2 काय, समय से बोलने वाले होते। लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि हमको ब्रिटिश आने से एजुकेशन मिला, सती प्रथा बंद हो गई है ना। औरतों को जलाया जाता था, पति मर गया तो ज़बरदस्ती जलाया जाता था, ये प्रथा बंद हो गई। प्रभु को धन्यवाद, ये सब ब्रिटिश आने के कारण हुए। उसमें से हमारे इंडियंस ही खड़े हुए, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने सपोर्ट किया, ये एक बात हम देख सकते। लेकिन कहने का उद्देश्य कि उस काल के जो क्रिश्चियंस थे, जो ब्रिटिश, उन्होंने बहुत तकलीफ दी, इसीलिए उन्होंने किसको देखा? उन क्रिश्चियनों को देखा। उन क्रिश्चियनों को देखकर कहा क्रिश्चियंस अच्छे नहीं हैं। क्या कहा? क्रिश्चियंस अच्छे नहीं, क्राइस्ट अच्छा है, मसीह अच्छा है, मसीह लोग अच्छे नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह लोगों की जो चाल चलन है, वो मसीहों को, इंसानों को देखकर चलते हैं। इंसान क्या करते हैं, इंसान कैसे चलते हैं, इंसान कैसे देखते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा, अगर हम अपने आप को कंट्रोल करना है तो उपवास करेंगे, और उपवास करने से क्या होगा? हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में रहेगा। इसलिए पौलुस के काल में पौलुस ज़्यादा उपवास करता था, और उपवास करने के कारण उसका जवानी के दिनों में वो कंट्रोल रहा। उसका एक लड़की के साथ भी कोई नाम जुड़ा नहीं गया, एक भी लड़की के साथ उसका नाम जुड़ा नहीं गया, एक भी ऐसा कोई उंगली उठा नहीं पाया कि अरे पौलुस हमारे किसी चर्च की एक औरत के साथ उसका अफेयर था, या पौलुस ने किसी को शादी का बोला था मैं शादी करूँगा। ऐसा कुछ बातचीत उसकी नहीं लगाई गई थी। क्यों ऐसा हो गया? वो अपने कलीसिया में, अपने चर्च के काल में, अपनी जवानी की दुनिया में शुद्ध और पवित्र क्यों रहा? क्योंकि उपवास किया। उसे मालूम था उपवास ज़रूरी है।
हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सो मत जाओ, हाँ सो मत जाओ, सोना नहीं। हाँ बीच बीच में फिर मैं आपको खड़ा करके वचन बताऊंगी फिर। हाँ सो मत जाओ, सोओगे तो फिर आपका आशीष जाएगा। वचन है जो हमारे अंदर उत्साहित लाता है, हमें उत्साहित करता है उपवास करने के लिए। और क्योंकि अगर हमें श्राप तोड़ना है इस गांव का भी, तो हमें भी तो वचन मालूम होना चाहिए ना। अभी अगर यहाँ जो हमने आज वचन पढ़ा जकरिया का 8वां अध्याय का, आपको भी आनंद, हर्ष और उत्सव चाहिए ना। 3 बातें मिलेगी ऐसा उपवास में बोला है ना। यानी आज के इस उपवास में क्या मिलेगा आपको? आनंद, हर्ष और उत्सव। आनंद यानी आप आनंदित रहोगे, यानी आपका दुख आनंद में बदलेगा। आप जिस भी दुख से जा रहे हो, जो भी दुख है आपको उसमें। और हर्ष यानी आपके अंदर हमेशा उमड़ कर निकलेगा। आप दबाने की कोशिश करोगे आपका दुख, लेकिन नहीं, आप हर्ष से रहोगे। और उत्सव यानी जब हम सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग इकट्ठा होते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग? उत्सव मनाते हैं ना, पार्टी मनाते हैं। उत्सव यानी पार्टी, एकत्रित होना। जैसे आज हम लोग यहाँ हुए उपवास में, हम सब एकत्रित हुए। अभी एकत्रित होने के बाद फिर हम खाना खाएंगे, वो पार्टी हो गई हमारे लिए, है ना। जो भी उन्होंने खाना रखा होगा हम पेट भर के खाएंगे ना, तो वो एक पार्टी के जैसा होगा। फिर बातचीत होएगा, ये करेंगे, खेलेंगे, वो जो कुछ एकत्रित होने पर उसे कहते हैं उत्सव। तो त्योहारों पर हम इस क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहनते हैं ना, उसे उत्सव में बोलते हैं। तो ये हमें पाना है। तो इसलिए आप अगर आप सोओगे तो फिर आपके जीवन में उत्सव कैसे होगा, है ना? आप बदलोगे कैसे? इसीलिए उपवास प्रयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए जूने करार में ये परमेश्वर ने मनुष्य को उपवास की क्यों आज्ञा दी? ताकि उसका शरीर है ना उसके कंट्रोल में रहे। खाना न खाने पर हमारा शरीर के द्वारा क्या होता है? अपने वश में रखने की ताकत मिलती है। जैसे अगर सोचो भूख लगी है, तो भूख लगने पर हम नहीं खा रहे, यानी इसका मतलब अगर हम भूख को कंट्रोल कर पा रहे तो हम दूसरी वस्तुओं को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और प्रभु की इच्छा क्या है कि हम परमेश्वर के सानिध्य में बैठकर, अगर हमने उपवास में सानिध्य में परमेश्वर के बैठे तो हम पाप पर भी जय पाएंगे। फिर हम जो जिस पाप में है, जिस पाप में हम फंसे हुए, हम उपवास में क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु देख पिता मैं इस पाप में फंसा हूँ, मेरे से ये पाप होता है, मेरे से ये पाप हो रहा है। ऐसा ऐसा करके जब हम बोलेंगे तो परमेश्वर हमें उसकी उपस्थिति में उपवास में क्या देगा? आशीष देगा, सामर्थ देगा, ताकत देगा। इसीलिए उपवास करना है। आपको समझा? यीशु मसीह को आगे जो सेवा करनी थी, उस सेवा के लिए उसको सामर्थ कहाँ से मिला? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा का सामर्थ मिला कभी? जब उपवास किया था। आप पढ़ो, बाइबल में लिखा है मत्ती अध्याय 3 में, जब उसने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा आया, ऐसा लिखा है ना। लेकिन जब उसने उपवास किया तो पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, ऐसे 4 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा? पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गया, उसको परखने वाले के हाथ में दे दिया, और 40 दिन उपवास करने के बाद जब वो परीक्षा में विजय पाया तो लिखा है पवित्र आत्मा का सामर्थ आया। आगे ऐसा लिखा है पवित्र आत्मा के सामर्थ से वो क्या करने लगा? सेवा करने लगा, गलील में जाकर प्रचार करने लगा। तो ये सामर्थ आया कैसे? उपवास में। तो उपवास में हमारी दुर्बलता दूर होती है। उपवास में हमारी क्या हो जाती है? दुर्बलता, कमजोरियाँ, जो कुछ है वो निकल जाती है। अभी हम सब दुर्बल है, हमारे अंदर, सबके अंदर कमजोरियाँ हैं, बराबर है। हम सब के अंदर कमजोरी है। वो 2 कमजोरियाँ कौन सी है? खास करके जो हम जकरिया के अध्याय में ही देख रहे, वो है 19 वचन में, जिसमें लिखा है इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। तो हमारे अंदर की सबसे मुख्य 2 दुर्बलताएं हैं। एक है सच्चाई नहीं और मेल मिलाप नहीं। क्या है? सच्चाई नहीं। अभी आप बोलोगे अरे हमारे में कैसे सच्चाई नहीं, हम तो सच्चे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। हम में से कोई भी एक जन बोलेगा नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कहीं ना कहीं हम फेरफार करते हैं। हमारे भाषण में, हमारे संभाषण में हम एक दूसरे से झूठ का बर्ताव करते हैं। हमारे बातचीत में कभी कभी ढोंग रहता है, एक्टिंग होता है, हम सच्चाई नहीं रहती है। हमें जो बोलना रहता है, अभी सोचो मुझे निशा को बोलना है, निशा तू तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन मेरे अंदर से बिल्कुल नहीं, वो तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये मुझे, लेकिन जो मेरी सच्चाई है वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि उसको हर्ट हो जाएगा, बराबर है। इसीलिए मैं उसको क्या बोलती हूँ, नहीं नहीं तू अच्छी है, तू बहुत अच्छी, तू बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं। तो सच्चाई है कि मुझ में सच्चाई नहीं है, और हम झूठे हैं हम। तो ये हमारे हर एक की जिंदगी में,
हम हर एक जन एक दूसरे के साथ सच्चाई से नहीं रहते। हम जैसे हैं वैसे हम नहीं दिखाते। हम सब एक दूसरे को अपना झूठा स्वभाव, झूठा रूप धारण किया है। ये है ना डिसीव करना, यानी धोखा देने वाला स्वभाव है। आपको मालूम है ये गिफ्ट है शैतान को, और शैतान से ये कोई छीन नहीं सकता है। इसीलिए हम भी मसीहों को वो क्या करता है, धोखा देने को सिखाता है। और जो धोखा देते हैं ना एक दूसरे को, वो है ना शैतान की ओर से होते हैं। हमेशा याद रखना, हम जब किसी को भी धोखा देते, परमेश्वर को धोखा देते या एक दूसरे को धोखा देते, तो इसका मतलब है हम शैतान की ओर से हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर आप जूने करार में भी पढ़ोगे तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। क्या कोई ऐसा वचन है जिसमें आप मुझे बताओ कि परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को धोखा दिया है? हाँ, जय यीशु बोलो, जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया, जोर से ऊंचा बोलकर हालेलुया, एक बार हालेलुया। मुझे बताओ नए करार में यीशु मसीह ने किसको धोखा दिया? किसी को नहीं। तो फिर हम कैसे एक दूसरे को धोखा देते हैं, है ना? क्योंकि हमारे में सच्चाई नहीं है। हमारे में सच्चाई आएगी तो धोखापन निकल जाएगा। हम धोखा नहीं देंगे, लेकिन हम फिर भी बहुत जनों को धोखा देते, बातचीत में, लेन देन में, है ना, धोखा देते। हम किसी न किसी को धोखा देते, हम फंसाते हैं एक दूसरे को। इसी कारण से प्रियो, ये दो बातें जो हमारे अंदर होने के कारण क्या होता है, ये दुर्बलता है हमारी, जिसमें से हमें बाहर निकलना है। ये साल के जैसे इस घर में जो वचन आया, तो उपवास करने के लिए जो यहाँ बताया है, क्या बताया देखो, लिखा है सेनाओं का परमेश्वर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा चौथे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में और 10वें महीने में जो उपवास के दिन होते हैं। अभी इसराइलियों में जूने करार में अगर आप देखोगे तो उन्होंने चौथा, 5वां, 7वां और 10वां ये महीना दिया है। चौथा महीना अगर आप इसराइलियों के कैलेंडर के अनुसार देखोगे तो तमुज बोला गया है, जिसका अर्थ है जून महीना, और 5वां महीना अब महीना यानी जुलाई महीना। लेकिन अगर हमारे कैलेंडर के अनुसार 12 महीना जो हमारा है, उसके अनुसार अगर आप देखोगे चौथा महीना कौन सा है, अप्रैल, और 5वां महीना मई। अभी 7वां महीना तीसरी बोला है उनके कैलेंडर में, जो आता है हमारा सितंबर में। लेकिन हमारा अगर हम 7वां महीना देखेंगे तो कौन सा महीना आता है, जुलाई। फिर 10वां महीना अगर हम देखेंगे, उन्होंने कहा उनके कैलेंडर के अनुसार है तेबेत, तो वो है दिसंबर। लेकिन हमारे कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर। तो उनका कैसा, उन लोग ने परमेश्वर ने जब मिस्र से उनको बाहर निकाला तब मार्च और अप्रैल इस महीने से निकाला, तो 14 अप्रैल से उनका पहला महीना चालू होता है। 1 तारीख उनकी कब से होती है, हम लोग कैसा 1 जनवरी, 2 जनवरी, उनका शुरुआत 14 अप्रैल से हो जाती है उनका साल, ऐसा। इसलिए तब से वो लोग 15 ये महीने का और 15 अगले महीने का, तब 1 महीना। अप्रैल महीने का 14 दिन से लेके 30 तारीख तक, फिर अप्रैल के बाद कौन सा है, मई के 15 तक 1 महीना हो गया। ऐसा उनका इस्राएली कैलेंडर है। उसके अनुसार वो लोगों ने क्या किया, परमेश्वर ने क्यों वो ऐसा करवाया, क्योंकि वो समय वो लोग याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने उनको क्या किया, मिस्र देश से बाहर निकाला। वो कभी भूले नहीं, इसलिए कैलेंडर भी परमेश्वर ने कैसा दिया, इस रीति से उनको कैलेंडर दिया, दिन भी ऐसे ही दिए। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं कि उन दिनों में वो लोग उपवास नहीं करते थे, तो परमेश्वर ने क्या किया, ऐसी परिस्थितियाँ उनकी ज़िंदगी में लाई कि उन्होंने उपवास किया। पहले हम पढ़ेंगे, फिर मैं हम वो 2 कमजोरियों की बात ऊपर जाएंगे। तो पहला पढ़ेंगे हम दूसरा राजा अध्याय 25, चौथा महीने का हम देखेंगे। दूसरा राजा अध्याय 25 उसका 3 और 4। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई। हाँ, इतना महंगाई बढ़ गया, चौथे महीने में इतनी महंगाई बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को न रहा। हाँ, देश के लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं रहा। तब
नगर की शहरपना में दरार की गई हाँ, शहरपना में क्या हो गया, दरार पड़ा दिया। और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। यद्यपि कसदी नगर को घेरे हुए थे, राजा ने अराबा का मार्ग लिया। हाँ, हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के सामने इन्होंने चौथे महीने में जो नियुक्त किया गया था, चौथा, पांचवा, सातवां और 10वां महीना, इन महीनों में इस्राएलियों ने उपवास करना ही है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए क्या हो गया, कसदियों ने क्या किया, उनको घेरा डाल दिया। अब घेरा डालने के कारण खाने की महंगाई हो गई। खाने की महंगाई हो गई तो लोग क्या खाना खाएंगे। आज श्रीलंका में 200 रुपया की किलो भाजी है। सब भाजी, कोई भी भाजी लो 200 रुपया किलो है। बटाटा 200 रुपया, बटाटा 200, कांदा 200, टमाटा 200, कारला 200, करेला 200, सब 200। आज मैंने न्यूज़ में देखा था ना सुबह सुबह, मैं भी शौक हुए, बाप रे, बटाटा 200। कांदा तो चलो बिना कांदे के चलेगी, लेकिन बटाटा तो सब में हम डालते हैं। वेज वाले लोगों को कितना प्रॉब्लम होएगा। नॉन वेज वाले चलो बोल देंगे हम चिकन खा लेंगे, है ना, लेकिन वेज वाले तो उनको तो भाजीज खाना पड़ेगा। इतनी महंगाई वहां पर हो गई, इतनी महंगाई, सब 200। तो आप सोचो इनके जीवन में ऐसी महंगाई क्यों हो गई कि वो खरीदी नहीं कर पा रहे थे, अन्न खरीदी करने नहीं पा रहे थे। वीर लोग भाग गए। क्यों? क्योंकि लोग ने उपवास नहीं किया। अगर वो लोग उपवास करते चौथे महीने में, तो कसदी लोग उनके ऊपर आक्रमण के लिए आते क्या। तब तक आप दूसरा निकालो, जेरेमिया चैप्टर 39 वर्स 2, यिर्मयाह की पत्री अध्याय 39 और उसका 2। जेरेमिया, अगर हम उपवास नहीं करेंगे ना, तो हमें फिर महंगाई का सामना करना पड़ेगा। कहने का उद्देश्य क्यों वचन में बता रही हूँ मालूम, अगर हमारा उपवास का जीवन है तो हमें महंगाई से जाना नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि खाना नहीं। अगर हम उपवास कर रहे हैं खाना होते हुए भी, तो फिर हमारे खाने पे अटैक नहीं होगा। आपको समझा? नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि तकलीफ हो गई पेट की, खाना ही नहीं जा रहा है ना। खाना होते हुए मेरे जीवन में हुआ ना ऐसा। मेरा जब उपवास का जीवन कम हुआ था, मैं खुद बोलती हूँ, लॉकडाउन में मेरे पेट को तकलीफ हुई थी। इतनी तकलीफ कि मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। मेरा मनपसंद का खाना भी नहीं, मैं खाना छोड़ दी थी। कुछ 1-2 हफ्ते में ही मेरा 5 किलो एक फटाक से कम हो गया। मैं खुश तो हो गई, 5 किलो कम हुआ, क्योंकि वजन ही कम नहीं होता था मेरा। लेकिन खाने पे कितना अटैक हुआ मेरे। मनपसंद कुछ भी बात लेगी तो मैंने प्रभु से उस समय बेड पे बैठे बैठे माफ़ी मांगी, क्योंकि मुझे वचन मालूम था, खाना रहेगा लेकिन तू खाना खाएगी नहीं, तो वो तेरे पाप रहेंगे, जिसके कारण तुझे खाना नहीं जाएगा। तो मुझे वो वचन याद आया और मैंने बैठे बैठे प्रेयर किया कि प्रभु, मैंने कोई भी ऐसा छुपा हुआ पाप होगा जो मुझे याद नहीं है, और कुछ पाप याद है, मैं कबूल करती हूँ। और मैंने रो रो के प्रभु से माफ़ी मांगी, और उस दिन से फिर मैं खाना खाने लगी, थोड़ा थोड़ा, डायरेक्ट है भी नहीं। लेकिन मैं जब तक रोज़ बोलती थी, प्रभु मैंने ये किया, जानबूझ के किया, ऐसा किया, मुझे माफ़ कर। कुछ पाप फिर धीरे धीरे याद आने लगे, और वो पाप जो मुझे स्मरण नहीं था, जो पाप मेरे स्मरण में नहीं था, क्योंकि हम कभी कभी कुछ गलतियाँ करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा था कि ये गलती नहीं है, ये जो मैंने किया वो गलती नहीं है, ये सही है, लेकिन वो गलत था मेरे नज़रों में। और सही नहीं, वो करेक्ट था, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो बहुत गलत था, और वो मुझे बहुत भारी पड़ा था, क्योंकि जहाँ मुझे देना चाहिए था वहाँ मैंने नहीं दिया, इसलिए मेरा पैसा इतना डॉक्टर के पीछे गया। और मुझे एहसास हुआ, मैं रोई थी, लेकिन बहुत लेट हो चुका था, ऑलरेडी पैसा बहुत गया मेरा डॉक्टरों के पीछे। 3 दिन तक तो मैंने सलाइन चढ़ाई थी, 3 दिन में सुबह शाम ऐसा 2 टाइम सलाइन चढ़ाई थी, और फिर भी सलाइन चढ़ाने पर भी थोड़ा थोड़ा ही खाना जाता था। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती की, और वो गलती क्या बोलूँ, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि मैंने जो हर महीने में जो मैं मेरी मम्मी को पैसा देती थी, वो महीने में मैंने मम्मी को पैसा 2-3 महीने नहीं दिया था, क्योंकि लॉकडाउन था और थोड़ी सी समस्याएं थी, तो मैंने बोला नहीं दिया, नहीं भेजा था। लेकिन मेरा पैसा गया ना, कहीं और गया ना। अगर मेरी मम्मी को वो पैसा देती तो होता, लेकिन क्या हो गया, पैसा मैंने बचाने की कोशिश की,
वो व्यक्ति भी चला गया। अभी देख सकते हैं क्या उसको कैसे? ये है पूरा मन। कभी कभी मन में ऐसे पूरे सोच शैतान डालता है। और मैंने क्या सोचा था, अभी लॉकडाउन है, ज़रूरत नहीं है, इतना देने की क्या ज़रूरत है, ऐसा सोच कर मैंने दिया नहीं। ये मेरे पाप है जो मैं आपके सामने कबूल करती हूँ। कभी कभी है ना, ऐसा रह कर याद आता है, कुछ चंद पैसों के लिए मैंने मेरी माँ को खो दी। अगर काश मैं देती तो ये तकलीफ़ से नहीं जाती। मुझे शरीर को तो तकलीफ़ हुआ, लेकिन एक अनमोल व्यक्ति गया ना। तो ये ना, हम जब परमेश्वर के सामने बैठते हैं ना, तब पाप याद आता है। तभी गुप्त पाप, अभी ये पाप गुप्त था, किसी को मालूम नहीं था। मेरे पति को लगता था मैं दे रही हूँ, क्योंकि उनको मालूम है, वो मुझे बोलते थे हर महीने में देना, लेकिन मैंने नहीं दिया। ये है गुप्त पाप, मालूम है। तो कहने का उद्देश्य क्या है मालूम? कभी कभी है ना, हम जब उपवास नहीं करते, यानी मैंने उस समय लॉकडाउन में सचमुच मैंने उपवास जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं किए। पहले किए थे, जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब किया था। कई साल के लॉकडाउन में इतने उपवास मेरे से नहीं हुए थे जैसे करना चाहिए था, जैसे होना मांगता था, नहीं हुआ। तो उसे परमेश्वर क्या करता है, जो वचन हमने देखा ना अभी 25वें अध्याय में, सचमुच महंगाई आता है और हमें ऐसा परिस्थिति से परमेश्वर लेके जाता है कि तू उपवास कर और मेरे साथ। मुझे बैठना पड़ा ना, आपको मालूम है कितने दिन तक बैठी, बेड पे थी मैं, प्रीचिंग करती थी, किसी को मालूम भी पड़ने नहीं दिया कि मैं बीमार हूँ। लोगों के घर में भी जाती थी, प्रेयर भी करके आती थी, लेकिन किसी को मालूम होने नहीं दिया। सिर्फ रजनी को ही मालूम था, और रेशमा थी ना, कि मेघा थी, हाँ मेघा थी, बस बाकी किसी को भी मालूम नहीं पड़ा। सेवा जैसा करना है वैसा प्रभु बराबर करा के लेता था। सेवा खत्म, मैं डाउन, फिर बेड पे। लेकिन घर में प्रेयर के लिए लोग आते थे, बैठती थी, प्रार्थना करके भेजती थी, लेकिन किसी को नहीं। क्यों? अन्न महंगा था। कभी कभी परमेश्वर ऐसा लाता है परिस्थिति कि हम उपवास करना ही है, और हम जब उपवास नहीं करते ना, तब ऐसी परिस्थिति होती। इसलिए हमारे जीवन में जब कोई दुख होता है, हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, अन्न महंगा हो जाता है, हमारे घर में कमी घटी हो जाती है, तो हमारा उपवास का लाइफ नहीं है। इस्राएलियों का यही हाल हुआ। खुश थे, आराम, एंजॉय कर रहे थे। क्या हुआ? परमेश्वर को भूल गए। एंजॉयमेंट जहाँ होता है ना, जहाँ परमेश्वर, अगर हम प्रार्थना एंजॉय करो, लेकिन प्रभु को मत भूलो। लेकिन ज़्यादा सुख क्या हो जाता है मालूम? परमेश्वर से हमको दूर कर देता है। हम परमेश्वर को भूलने लगते हैं, और फिर क्या हो जाता है? उस समय वो सुख सुख सुख, फिर हमारा उपवास कम, प्रार्थना कम, सब कुछ कम हो जाता है। और जबकि प्रभु चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे साथ ही बैठे। इसीलिए फिर क्या हो जाता है, हम नहीं सुनते, फिर महंगाई आ जाती है, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसलिए बेटर है पहले ही उपवास में रहो। सुख में भी तुम खुश हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी घटी नहीं, तो भी उपवास करो, उससे एक फ़ायदा होता है। प्रॉब्लम से और समस्या से जाना नहीं पड़ता। 39 कर दी। और सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के 4थे महीने के 90वें दिन को उस नगर की शहरपनाह तोड़ी गई। हाँ, वो नगर की शहरपनाह टूट गई। अब इस्राएल की, देश की, यरूशलेम की देश की शहरपनाह तोड़ दी गई, आक्रमण हो गया उसके ऊपर। जब यरूशलेम ले लिया गया, तब नेर्गल सरेसेर और समनरबो और खोजों का प्रधान सरसकीम और मगों का प्रधान नेगल सरेसेर आदि बेबीलोन के राजा के सब हाकिम बीच के फाटक में प्रवेश करके बैठ गए। क्या हो गया? इतना बुरी हालत उस नगर की हो गई। क्यों यरूशलेम का फाटक टूट गया? क्यों इस शत्रु ने आक्रमण किया? क्यों यरूशलेम प्राप्त किया? लोगों को बंदी बनाया, क्योंकि वो लोग उपवास, 4थे महीने का उपवास नहीं किया, भूलते थे, उपवास करने के लिए भूलते थे। अभी हम 5वें महीने का भी देखेंगे। 5वां महीने का जकरिया अध्याय 7 और उसका 3 पढ़ेंगे। अभी यिर्मयाह में है तो फिर 52 निकालो। यिर्मयाह का ही है ना चालू, तो 52 निकालो। 52 अध्याय यिर्मयाह और उसका 12 से 15 तक।
फिर उसी वर्ष अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को हाँ, 5वां महीना 10वां दिन। ठीक है। अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान जो बेबीलोन के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगाकर फुकवा दिया। हाँ, क्या किया उसने? बड़े बड़े घर को, राजभवन को, महल को उसने क्या किया? आग लगा के जला डाला, फुकवा डाला। ये क्यों हो गया? क्योंकि लोग ने 5वें महीने में जैसा उपवास करना चाहिए था नहीं किया, इसलिए विपत्ति आई। हम सब राजा है, हम सब राजे हैं। हमारे महल, हमारा घर महल है। आप सोचोगे अरे हमारा घर तो छोटा है, हमारा घर परमेश्वर की नज़र में महल है। भले आज यहाँ वांगनी गांव में बहुत अच्छे अच्छे घर हो गए, बड़े बड़े घर है। अगर आप आगे जाके देखोगे अच्छे अच्छे शेलार लोगों के अच्छे अच्छे घर है ऐसा, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर की नज़र में महल है। क्यों? क्योंकि राजा लोग इधर रहते हैं ना। वासंतजाई राजा है, रोहिदास राजा है, निवृत्ति राजा है ना। ये राजे यहाँ पर रहते हैं। भले हम सोचेंगे अभी तक इसका प्लास्टर नहीं हुआ, जमीन नहीं डाली, लेकिन फिर भी राजे जहाँ रहते वो महल है। आप जिस घर में रहते हो वो आपका भले लोगों के लिए छोटा होगा, लेकिन आप राजा हो, आपके लिए वो महल है। और परमेश्वर के नज़र में भी आपका घर महल है। यह हमेशा याद रखो। तो आप महलों में रहते हो। जब आप उपवास नहीं करते हो अपने घरों में, आपके घर में आप उपवास करना चाहिए। आपका घर में उपवास का जीवन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? आपके घर में आग नहीं लगेगी। यानी आग लगना मतलब क्या? आपके आपस में झगड़े, कलह, मतभेद, फूट, प्रॉब्लम्स, और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे, सक्सेस नहीं, सफलता नहीं, पैसों की रुकावट, ये सब आग लगना ही होता है ना। शैतान आग लगाता है ना घर में। हम बोलते यारी है बाई ने माझ्या घरात आग लावली, मतलब झगड़ा लगा दी, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो कोई ना कोई तो घर में आपके भी देखो, कोई ना कोई आता है और आपके घर में आग लगा देता है। तो ये काम होता है शत्रु का। इसलिए उपवास जहाँ होती है ना, जिस घर में होती है, वो घर में कोई भी आएगा ना, वो क्या हो जाएगा? वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहेगा। आपके घर में एक दूसरे के बीच में आग नहीं लगाएगा, आपके घर में कोई तकलीफ नहीं देगा, संकट नहीं देगा। यानी आप उपवास क्या करता है? मैं ये नहीं बोलती कि आप शुक्रवार को आप उपवास इधर ही आओ, चर्च में आओ। आप अपने घर में करो ना उपवास। घर में कोई एक दिन पकड़ो, हफ्ते में का कोई दूसरा दिन। जैसे आज हम लोग यहाँ गुरुवार को आए, कभी भी हम यहाँ आते तो गुरुवार को आते, तो इन्होंने गुरुवार को दिन करना। आपके घर में मंगलवार को आते, किसी घर में बुधवार है तो बुधवार को करो। आपके मतलब जब आप कोई एक हफ्ते का दूसरा एक दिन आपके फैमिली के लिए, आपके घर के लिए आप करते हो, तो आपके घर में आशीष रहती है। आपके घर में आग लगाने वाला शत्रु नहीं आएगा, आक्रमण नहीं करेगा, आपके घर की शहरपना नहीं टूटी जाएगी, आपके काम धंधे में रुकावटें और हमले नहीं होंगे। आपको जो आपका घर है वो महल होना चाहिए, वो महल के जैसा हो जाएगा। क्योंकि उपवास क्या करता है? आशीष लाता है, परमेश्वर को खुश करता है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि जितना हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं ना, उतना प्रभु खुश। जितना आप परमेश्वर के साथ नहीं बैठते तो परमेश्वर दुखी। तो परमेश्वर दुखी हुआ, परमेश्वर दूर हो गए तो नज़दीक कौन आएगा? शैतान आएगा, मालूम है। तो वो फिर अटैक करता है, वही तकलीफ देता है। ठीक है, 5वें महीने का मिल गया। 5वें महीने का जकरिया अध्याय 7:3 का भी पढ़ सकते हैं। 7वां महीने का हम पढ़ेंगे। 7वां महीने का जकरिया 7:5। सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते थे? हाँ, परमेश्वर पूछता है साधारण लोग और याजकों को। यानी परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया में आने वाला साधारण लोग भी और याजक लोग भी 5वें और 7वें महीने में उपवास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधारण लोगों को भी जीवन है, याजकों को भी जीवन है, उनकी भी जिम्मेदारी है और खुद की वैयक्तिक भी जिम्मेदारी है। इसीलिए उसके कारण से परमेश्वर चाहता है 7वें महीने भी हम लोग क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए। परमेश्वर पूछता है क्या तुमने मेरे लिए उपवास किए क्या? हम उपवास क्यों करना है? हमें कुछ पाने के लिए नहीं चाहिए, हम इसलिए करना है कि हमें परमेश्वर चाहिए। मुझे परमेश्वर के साथ आज बैठना है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए किया क्या उपवास? क्योंकि हम अक्सर तो उपवास किसके लिए करते हैं? हाँ, माझी परिस्थिति चेंज हुई, मेरे घर में ऐसा ऐसा है, मेरे पति को काम मिले, मेरा जीवन ऐसा ऐसा है, मैं बीमार हूँ इसलिए, है ना।
बराबर है नहीं, लेकिन आज मेरा उपवास है, मेरे प्रभु के लिए मैंने किया है। मेरा प्रभु जिसे मैं ज़्यादा करीब जाना चाहती हूँ, उसके लिए उसके करीब बैठना चाहती हूँ, उसके निकट जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उपवास किया है। ये प्रभु को प्रसन्न है, प्रभु को ये भी अच्छा लगता है। हम देखो, मैं आपको बताती हूँ, आपके बच्चे आपके पास सिर्फ पानी के हिसाब से या कुछ लेने के हिसाब से जब आपके पास आते तो आप लोग क्या कहते हो? लेकिन बिना कुछ पाने के हिसाब से जब वो आपके पास बैठते हैं, आपको प्यार करते हैं, लाड़ी गोड़ी करते हैं आपके साथ, तो आपको कैसे लगता है कि हाँ मेरे बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है। सही, फिर क्या हो जाता है? आपका हृदय प्यार से उमड़ आता है। आपका हृदय कैसे प्यार से उमड़ आता है आपके बच्चे के लिए। तो वैसे ही परमेश्वर भी है। हम सिर्फ पाने के लिए, परमेश्वर देगा, चाहिए उतनी लंबी लिस्ट दे दो, परमेश्वर देगा। लेकिन हम पिता के साथ इसलिए भी बैठे कि हम उसको प्यार करें। ये भी उद्देश्य रखो। सिर्फ एक लिस्ट लेकर जाएंगे तो हमेशा परमेश्वर बोलेगा फक्त इसीलिए तू आता है क्या? मैं देने के तुझे तेरे लिए सब कुछ तो तेरा ही है, लेकिन मुझे प्यार करता है बोलकर मेरे साथ बैठना, मेरे साथ संगति कर। आपको समझा? तो 7वें महीने का जो बताया जाता है वो है प्यार के लिए। आप परमेश्वर के साथ, आप साधारण लोग या याजक हो, आप सब याजक हो, चर्च के मेंबर्स हो, यानी साधारण लोग यानी चर्च के मेंबर्स हो, तो आपको क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए। ठीक है, 7वां महीने का मिला। 7वां महीने का और भी वचन है, आप पढ़ सकते घर में जाके। दूसरा राजा 25-25, यिर्मयाह की पुस्तक 41 का 1 से लेके 3 तक। अभी हम 10वें महीने का पढ़ेंगे। 10वें महीने का हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 52, यिर्मयाह चैप्टर 52 उसका 4। और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को, हाँ 10वां महीना 10वां दिन, उस राजा का कितवा साल था? 9वां। फिर राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। क्या होते है जब हम उपवास नहीं करते ना, तो जैसे नबूसरक ने क्या किया, उसके बाजू में छावनी डालकर एक ऐसा गढ़ बना दिया जिससे वो पार कर नहीं सकता। इसीलिए मसीहों की जिंदगी में और उनके घरों के जीवन में कुछ लोगों का ऐसा जीवन हो जाता है, उनका मजबूत गढ़ शैतान बांध देता है। शैतान क्या कर देता है? उसकी छावनी यानी उनके बाजू में, उनके निकट ही कर देता है, ऐसे मजबूत कर देता है कि किले के समान। इसीलिए उपवास अगर 10वें महीने में ये लोग इस्राएली करते तो क्या नबूसरक सेना लेके आता, छावनी करता, किला बनाता उधर? इसलिए परमेश्वर हमें भी ये बताता है, अगर हमारा भी उपवास का दिन नहीं रहेगा, हम अगर उपवास नहीं करते तो हमारे भी जीवन में क्या होगा मालूम? शैतान और उसकी सेना के साथ। अभी उसकी सेना कौन है? हाँ, बाइबल में क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री में उसकी भी सेना है जो आकाश में है, वो है दुष्ट आत्माओं की सेना। वो उनके साथ, वो हमारे घरों के आजू बाजू में इर्द गिर्द क्या करती है? छावनी डालती है और किला बनाती है। यानी किला बनाती है यानी ऐसे कि हम उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए कुछ कुछ लोगों की जीवन की परिस्थितियाँ देखो थोड़े लंबे काल की होती है, दुख जल्दी चेंज नहीं होता। पति को दारू पीने की आदत हो गई तो बहुत साल के बाद उसकी दारू छूट रही है, इधर उपवास करो। अगर पहले ही अगर उपवास का लाइफ रहेगा तो पति दारू नहीं पिएगा, मारेगा नहीं, पिटेगा नहीं, घर में गलतियाँ नहीं होगी, पाप नहीं होंगे। तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? हम भी क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए। तो 4था महीना, 5वां महीना, 7वां महीना, 10वां महीना, ये 4 महीने बताए। ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं महीनों में करें, लेकिन इन महीनों में क्यों करने के लिए परमेश्वर कहता है? क्योंकि वो काल में परमेश्वर ने अद्भुत नए नए काम उस जीवन में किया था। अभी 4था अगर हम देखेंगे तो आपको मालूम है 4 नंबर नई शुरुआत को दर्शाता है, 3 नंबर तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पूर्णांक को दर्शाता है, लेकिन 4 नई बातों को दर्शाता है, नई बात को, नए जीवन को दर्शाता है। 5 नंबर कहाँ दिखाता है? परमेश्वर की एकता को दर्शाता है, यानी जहाँ कुछ लोग इकट्ठे होकर मिलकर संगठित हुए। 7वां महीना फिर से परिपूर्णता को दर्शाता है और 10वां 10 आज्ञाओं को दर्शाता है। इसीलिए उपवास एक आज्ञा है। इसलिए 10वां महीने का जो अगर हम देखेंगे तो वापस आज्ञाओं के ऊपर ही हम आते हैं।
इसलिए जितना हम उपवास करेंगे, अगर हमारा हर महीने में उपवास, हर हफ्ते में अगर एक उपवास रहेगा तो हमारा 12 महीना उपवास हो जाएगा ना। अगर आपने ऐसा सोचो वासंतीताई ने और रोहिदास ने, निवृत्ति ने हर गुरुवार को उपवास ऐसा रखा, तो हर गुरुवार को उनका उपवास है। तो गुरुवार सिर्फ चौथे महीने में ही आता है क्या? 5वें महीने में ही आता है क्या? हर महीने में आएगा। अभी हर महीने में अगर उपवास रहने का तो क्या हो जाएगा? ये सारी विपत्तियों से जाना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है मालूम? आज के वचन से परमेश्वर क्या बताता है मालूम? अगर आपका जीवन उपवास का रहेगा ना तो आपको विपत्तियों से गुजरना नहीं पड़ेगा, संकटों से गुजरना नहीं पड़ेगा, महंगाई से गुजरना नहीं पड़ेगा, आपके पेट को तकलीफ नहीं हो, या आपके शरीर की कोई हानि नहीं हो। अगर आप उपवास करते हो, अगर आपका उपवास का जीवन है तो क्या होगा? आपके उपवास के जीवन में परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करेगा और आशीष रखेगा, तकलीफों से गुजरने नहीं देगा। क्योंकि आपकी सहवास और आपकी संगति किसके साथ है? प्रभु यीशु के साथ। अगर आपकी संगति और आपका सहवास प्रभु के साथ है तो क्या विपत्तियाँ या दुष्ट आत्माएं, आत्मिक सेनाओं के साथ आपके ऊपर अटैक करने आएगी? वो तो डरती है प्रभु से। यानी जब आप पर शैतान देखता है कि अरे आप किसके साथ बैठे हो? परमेश्वर के साथ बैठे हो, तो क्या दुष्ट आएगा? इसीलिए उपवास प्रभावशाली मालूम हुआ। तो इसलिए जितना आप उपवास करोगे, तो आगे लिखा है वे यहूदा के घराने के लिए, आप अगर उपवास का दिन नियुक्त करते हो तो यहूदा के घराने के लिए हर्ष, आनंद, उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। क्या लिखा है? लिखा है अगर आप उपवास करोगे तो आप यहूदा के घराने के हो ना, यीशु के वंश के हो ना। लिखा है कि हर्ष आपके जीवन में रहेगा, आनंदित रहोगे आप, आनंद रहेगा। यानी आप जिस परिस्थिति के लिए उपवास किया था वो दुख आनंद में बदलेगा, उत्सव हो जाएगा। यानी आप मेजबानियाँ रखोगे, आनंदित रहोगे, सदा आपके घर में हमेशा अच्छा खाना रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी को बुलाना ही, आपके घर में ही आप हमेशा उत्सव में मनाते रहोगे। इसलिए अभी आपको जो हमने बताया 2 वीकनेस यहाँ लिखा है, अब तुम क्या करो? सच्चाई से और मेल मिलाप से क्या करो? प्रीति रखो। अगर आपके उपवास के दिन हर्ष में, आनंद में और उत्सव में बदलना है तो आप उपवास में 2 बातों के लिए आपको उपवास में हमेशा करना है। खुद की दुर्बलता के ऊपर, खुद की निर्बलता के ऊपर आपको क्या करना है? उपवास करना है। तो सबसे पहली दुर्बलता कौन सी है? आप सत्य नहीं बोलते हो। आप जो कुछ है मुंह पर नहीं बोलते हो, पीठ पीछे बोलते हो। जो कुछ है सच बोल। जो कुछ आपके अंदर फीलिंग है, ऐसा नहीं जा अभी मेरे अंदर बुरा फीलिंग है बोलकर मैं निशा को बोलना नहीं तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब ऐसा नहीं, मुझे वो क्यों अच्छी नहीं लगती, वो मुझे प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए, बोलना चाहिए कि प्रभु वो मुझे अच्छी लगनी चाहिए। वो आपकी बेटी है ना, कुछ भी हुआ तो आपकी बेटी है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे में फॉल्ट है ना। वो तो बेचारी मेरे से अच्छी बात करती है, वो तो मेरे साथ अच्छा ही रहती है। यानी मुझे वो उसके साथ बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वो अच्छी नहीं लग रही। यानी गलती किसकी? उसकी या मेरी? मेरी। तो मुझे वो उपवास में बोलना चाहिए, मेरे अंदर से वो बात निकाल दे, मेरे अंदर से झूठपन निकाल दे, कपटीपन निकाल दे, ढोंगीपन निकाल दे प्रभु, और मैं सच्चाई से रहूं, सच्चाई के साथ। यानी सच्चाई यानी यीशु मसीह। सत्य क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे साथ कैसा रहता है? दुचिता रहता है क्या? तो हम भी एक दूसरे के साथ दुचिता नहीं रहना। हम भी आज के बाद किसी को धोखा नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी को भी धोखा नहीं देना, हम सच रहना, क्योंकि यीशु ने भी धोखा नहीं दिया, हम भी धोखा नहीं देना। तो उपवास में हम सबसे पहला बोलना है, आज ये साल के लिए जो भी हम उनके घर में आए हैं, तो उपवास में ये 2 विषय के लिए हम बोलना है कि हमारे अंदर सच्चाई रहे, सच्चाई से हम प्यार करना चाहिए, झूठ से नहीं। और दूसरा है मेल मिलाप। मेल मिलाप यानी आपस में मिलकर रखना, झगड़ा नहीं करना, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना, मन मुटाव करना, ऐसी बातें करना जिससे सामने वाला गुस्सा हो जाए। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? मृदु शब्द क्या करता है? गुस्से को ठंडा करता है, लेकिन कटु शब्द इंसान को, भले वो अच्छा है लेकिन उसको क्रोधित कर सकता है। अभी अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूंगी जिससे आप चिढ़ जाए, अभी आप अच्छे मूड में हो, अच्छा मूड है आपका, लेकिन मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा ना। आपकी जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगी।
थोड़े समय पहले मैं भावनिक हुई थी क्योंकि मैंने मेरा पाप बताया था जो मुझे दुख हुआ जिस तो आपके भी थोड़े से आंखों में आंसू आए थे ना, फीलिंग आया था ना। वो क्यों आया? क्योंकि हमारे के अंदर फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, परमेश्वर ने वो डाले हैं। तो क्रोध भी उसमें एक भावना में आ जाता है। तो अगर हमारे आपस में हमारा प्रभु देखो हमसे ऐसा बात करता है जिससे हम मेल मिलाप प्रभु से और करीब जाते हैं। कभी प्रभु ने हमको गुस्से में बोला है क्या? मेरे से जो गलती हुई मुझे कभी भी गुस्से से कभी नहीं बोला। यहाँ तक कि मैंने जो बड़ी गलती की उसके लिए भी प्रभु ने मुझे कभी गुस्सा नहीं किया, प्यार से ही समझाया, मुझे समझने के लिए एक तरीके से लेके गया। वो भी मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसे तरीके से जाना पड़ा। सबके ज़िंदगी में ऐसा नहीं लेके जाता। मुझे ऐसे मोड़ से क्यों लेके गया? प्रभु बोला अभी चेंज होगी, अभी बदलेगी, अभी मुझे बहुत टाइम से परमेश्वर बात कर रहा था लेकिन मैंने अनसुनी की, इसलिए मुझे इस परिस्थिति से जाना पड़ा। प्रभु हमको कभी भी क्रोध से बात कभी नहीं करता, हमसे प्यार से ही बात करता। जब एलिया भाग कर होरेब पर्वत पर आया, जब होरेब पर्वत पर आया परमेश्वर ने गुस्से से उससे बात किया क्या? धीमी आवाज में सॉफ्टली बात किया, बराबर है। लेकिन जब मोसेस उस सब इस्राएलियों के सामने उस पर्वत के पास, सिनाई पर्वत के पास 3 दिन को तैयारी करके लेकर आया तो परमेश्वर कैसा बात किया? हाँ, गर्जन से, गड़गड़ाहट से, हाँ, बहुत बिजली और अंधकार उस समय और ये हो गया तो वो लोग डर गए, है ना। हम देखते हैं यहाँ 2 प्रकार से हम देखते हैं क्यों ऐसा किया, क्योंकि इस्राएली लोगों का हट्टी और जिद्दी स्वभाव के कारण। लेकिन परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता था। आगे वो सॉफ्टली बात करता लेकिन उन बिजलियों में, गड़गड़ाहट में वो डर गया, वो लोग डर गए। आगे परमेश्वर का आवाज़ सॉफ्ट आ जाता लेकिन उन्होंने वो सुनना पसंद नहीं किया। नहीं मोसेस तू ही बात कर, तू ही बात कर। लेकिन परमेश्वर ने जब एलिया से बात करनी आई तभी भी ऐसे हुआ, बवंडर आया, आग निकली, बहुत कुछ हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ? सॉफ्ट बात। परमेश्वर हमसे सॉफ्ट बात करता है कि झगड़ा नहीं हो। तो आज हमारा परमेश्वर भी हमसे क्या कहता है, हम भी ऐसी रीति से बात करें। इसको ऐसा सॉफ्ट नहीं है, ये हुआ आवाज कम, इसको आवाज कम बोलते हैं। नहीं तो बोलेंगे दीदी ने बोला सॉफ्ट में बोलने का, तो सॉफ्ट में बोलेंगे। कभी कभी कोई लोग मेरे पास आके एकदम कुछ करते, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। फिर मैं कान लगा के बोलती हूँ खाए, सुनने नहीं आता है क्योंकि वो लोग बहुत धीरे आवाज में बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ देखो कोई इधर नहीं है, आप इतना जोर से बोलो। मेरे पति को मराठी नहीं आता, बोलो। फिर वो जोर से बोलते हैं। तो कहने का उद्देश्य क्या है? ऐसा धीरे से नहीं, सॉफ्ट, यानी हमारा बातचीत का ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे सुनने वाले पर कृपा हो। बाइबल में ऐसा ही लिखा है, इफ्सियों की पत्री में आप पढ़ सकते हैं। तुम्हारे बोल ऐसे हो कि सुनने वाले की उन्नति हो। सुनने वाला कान से सुनने के बाद उसको अच्छा लगना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, चंगाई उसको मिलनी चाहिए। आज परमेश्वर हमसे क्या कहता है, हमें किससे प्यार करना है कि हम कैसे भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहे, झगड़ा नहीं करें, किसी छोटी मोटी बात को पकड़कर गुस्सा नहीं करें। ये परमेश्वर चाहता है। जो पिछला हो गया वो अभी पीछा का निकालो ही मत, कोई भी नहीं निकालो ना, कोई भी। यहाँ कल क्या खाया वो भी मत निकालो। आज से देखो नई रीति से परमेश्वर चाहता है। क्या चाहता है कि आप सच्चाई से और मेल मिलाप से प्रीति रखो, तब आपके दिन अच्छे हो जाएंगे। मालूम है, उपवास में आपकी 2 कमजोरियां हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबकी कमजोरियां है। यहाँ हम बैठे हुए सब ऐसा 1-2 जन के लिए नहीं मैं बोलूँ, हम बोलेंगे नहीं बाबा हम तो सबके साथ शांति से। मैं खुद भी शांति से नहीं रहती किसी के साथ, मेरी भी किसी के साथ अनबन हो जाती है। मैं आपका क्यों पाप बोलूँ, मेरा पाप बोलती हूँ मैं। मुझे भी कभी कभी जल्दी वायलेंट हो जाती हूँ मैं, जल्दी कोई व्यक्ति लोगों के साथ, क्योंकि उनका टोन सही नहीं रहता है, तो फिर मैं भी थोड़ी सी चिढ़ जाती हूँ। लेकिन वचन क्या कहता है, तुम उपवास करते हो तो ये 2 विषय के लिए, हमारी इन 2 कमजोरियों पर हमें क्या करना है, जय पाना। हमें जैसे भी सोचो, अगर ये लोग कुछ लोग बैठ कर हंसी मजाक कर रहे हैं तो अरे जल्दी गुस्सा करना, जरूर मेरे बारे में ही बात करते हो। ज़रूरी है क्या हमारे ही बारे में बात करता होगा? नहीं ना। सोचो अगर रूपा और रीतिका बात कर रहे, कुछ दोनों जन आपस में बात कर रहे और हंस रहे, हाँ 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 हाँ, तो हम मैं बोलूँगी हाँ काय खाओ, काय तुमचं काय खिचडी बोलते,
माझ्याबद्दलच बोलत होता ना. हिला काही दुसरं कामच नाही, तुला पण दुसरं काम नाही. तो ये नहीं, आज प्रभु क्या चाहता है, मेल मिलाप हो, तो सबके साथ मिल से झगड़ा मत करो. छोटी छोटी बातों पे जो हमारा एक मसीह लाइफ है वो हम एक दूसरे से दूर मत करें. उपवास का, आज के उपवास का मुख्य अर्थ क्या है मालूम? अगर आप उपवास करते हो और इन 2 कमजोरियों पर जय पाओगे तो आगे का आशीष आपको मिलेगा. लोग आपके कपड़े को छोर को पकड़कर चर्च में आएंगे. आज आपके लोग, आपके साथ अड़ोसी पड़ोसी, आपके गांव के लोग, आपके जहाँ रहते हो वहाँ के लोग कपड़े को पकड़ कर आ रहे हैं क्या? यानी आपका लोग जीवन देख रहे हैं ना. अरे बाबा ये लोग कैसे रह रहे, ये लोग कैसा रह रहे, इनका कैसे आपस में झगड़े चालू है, कितना जोर जोर से घर में ये लोग बात कर रहे. बाबा इनके घर में इतने बड़े झगड़े, तो हम कह को बाबा नहीं, बाबा हमारे घर में क्या कम टेंशन है कि हम इनके यीशु के पीछे जाएं. इसलिए मैंने आपको कहा, अगर हमारे जाति जाति के लोग, हमारे नगर के लोग यीशु के पास आना है तो पहले आपके लाइफ को वो लोग देखेंगे. लोग है ना यीशु को नहीं देखते, अविश्वासी भी यीशु को नहीं देखते. अविश्वासियों को यीशु मालूम है कि वो अच्छा है, भला है, हमारे लिए क्रूस पर मरा, उसने पापों की माफ़ी मांगी, क्षमा किया, ये सबको मालूम है. तो वो देखते देखे आप लोग चर्च में जाके कुछ हो रहा है क्या, आप लोगों को क्षमा करते हो क्या, आप कैसे रह रहे हो, ये वो वॉच करते हैं. इसलिए मैंने आपको कहा ना, कोई एक जन मसीह का चाल चलता है, बाकी सब लोग मसीहों की चाल चलते हैं. पौल ऐसा बोला ना, मैं मसीह की चाल चलता हूँ, तुम मेरी चाल चलो. पौल तो चलो प्रभु की दया से अच्छा था, इसलिए वहाँ के करंथियों के लोग मसीह की चाल चल, लेकिन चले के वैसे करंथियों के लोगों ने चला, उनमें मुकदमा था, उनमें झगड़े थे, वो लोग डाहा करते थे, वो लोग प्रभु भोजन के समय पे एक दूसरे के लिए रुकते नहीं थे, उनके कलीसिया में व्यभिचार था, खुद की माँ को रखा हुआ था, उस सौतीली माँ, मतलब वो भी पाप है ना, वो गलत है ना, व्यभिचार किए. ऐसे बहुत सारे केसेस अगर हम देखते करंथियों की, चले क्या पौलुस के जैसा? नहीं चले. आपको समझ में आ रहा है? इसलिए कलीसिया बोला ना, तो कलीसिया में ऐसे टाइप के लोग रहेंगे, इसलिए हम कभी भी एक दूसरे को नहीं देखेंगे. कलीसिया में लोग निंदा करते थे, कलीसिया के जो करंथियों के लोग जो थे वो मैं अपुलुस का, मैं पौलुस का, मैं इसका, मैं उसका. आज देखो सारी कलीसिया में ऐसे लोग मिलेंगे. अरे बाबा 2 पास्टर रहेंगे तो बोलेंगे अरे बाबा ये पास्टर का हूँ मैं, ये बोलेंगे नहीं मैं ये पास्टर का, है ना. अभी आपका तो चलो एक ही पास्टर है लेकिन आगे जाके जोशुआ आ जाएगा, फिर आप सोचें अरे यार जैसा नहीं चाहिए था, वो दीदी अच्छी थी. कोई लोग बोले अच्छा हो गया वो दीदी चली गई, जोशुआ अच्छा है. कोई लोग ऐसा भी बोलेंगे, क्योंकि कलीसिया बोला ना तो ऐसा रहेगा. कलीसिया में यहूदा भी रहेगा, यहूदा रहेगा, है ना. कलीसिया में डाहा करने वाले लोग रहेंगे, जलन करने वाले लोग रहेंगे. अगर आपका कोई अच्छा हो रहा है तो लोग जलना भी चालू करेंगे, या निंदा करने वाले लोग रहेंगे. ये रहेगा, क्योंकि करंथियों की पत्री में आप देखो वैसे पूरा 13-16 अध्याय है पहला करंथियों की पत्री में, आपको ऐसे ही मिलेगा. कलीसिया के लोग व्यभिचार में थे उस समय के लोग, अभी भी कोई ना कोई व्यभिचार में फंसा हुआ है. लोग जो लोग पाप करते हैं उन पाप करने वाले लोगों का बहुत सपोर्ट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी वही पाप करना है, या फिर वो भी वही पापों में है, सहभागिता रखते हैं. मालूम है, अभी जो मसीह पद्धत से शादी किया लोग उनकी स्तुति नहीं करेंगे. जिनको मसीह पद्धत से शादी करना है वो लोग उसकी स्तुति करेंगे, हाँ बाबा ने अच्छा किया. क्यों? क्योंकि उनको भी उसी पद्धत से करना है. लेकिन जो अविश्वासी पद्धत से शादी किया है वो लोगों ने बरं झालं बाईने बाईने सांगत आपल्या अपने बच्चों का शादी है, जाति बीती देखना कि नहीं, समाज विमाज देखने का कि नहीं, ऐसा बोलेंगे. क्यों? क्योंकि उनको भी वही करना है. आपको समझ में आ रहा है? तो ये करंथियों की कलीसिया में भी वैसा ही था. इसीलिए हम क्या करना, परमेश्वर को देखना, परमेश्वर मसीह को देखना. आज के इस उपवास में आप सीखो, मसीहों को मत देखो, परमेश्वर को देखो. और लोग आपको देखते हैं. लोग किसको देखते हैं? आपको, आपके घरों को देखते हैं, आपके लाइफ को देखते हैं, आप लोग कैसे हैं, फिर वो लोग आएंगे. क्योंकि देखो आगे ऐसा लिखा है 20%, हाँ 8:20. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, सेनाओं का परमेश्वर यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है. अभी आज कौन सी तारीख है? 13. अभी आने वाले दिन के बाद देखो ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे. हाँ, देश देश के लोग. आप कौन से देश से आए? महाराष्ट्र देश से आए,
भारत देश से आए सही है, लेकिन नगरों से हम तो अभी दूसरे देश में नहीं जाते, लेकिन यहाँ लिखा है नगर भी लिखा है। आप कौन से नगर से आए? शेलू, कर्जत, नेरळ और बदलापुर, वांगनी। हाँ, तो वहाँ लिखा है ऐसे नगरों से, बहुत सारे दूसरे नगरों से। और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। हाँ। मैं तो जा रहा हूँ। बोलेंगे हम चर्च जा रहे हैं, आप लोग भी चलो। ऐसे लोग आपके पास भी आएंगे और आप भी लोगों को उत्साहित करेंगे। फिर बहुत से देशों के वरन सामर्थ्य जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। आमीन। बहुत ऐसे सामर्थ्य लोग, यानी कौन से? जो बड़े बड़े हौदे पे है इस संसार में, जो बड़े बड़े स्थान पर है, वो लोग क्या करेंगे? यरूशलेम में, यानी जहाँ आप इकट्ठा होते सिय्योन में, वहाँ पर आकर वो परमेश्वर की भक्ति करेंगे। उपवास क्या करेगा? उपवास ये प्रकार लाएगा, आशीष लाएगा, लोगों का बेदारी लाएगा, लोग यीशु के पास आएंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे। हाँ, क्या लिखा है? लिखा है कि 10 मनुष्य एक यहूदी यानी एक इसराइलियों को, यानी एक क्रिश्चियन को पकड़कर, उसके कपड़े को पकड़कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो भी भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति के भाषा बोलने वाले लोग आपके कपड़ों को पकड़कर आपको विनती कर कर बोलेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हाँ, हम आपके साथ आएंगे, क्योंकि हमने क्या देखा है? क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है? परमेश्वर। तुम्हारे साथ कौन है? परमेश्वर। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि लोग आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह के पास आए और लोग आपके कपड़ों को पकड़ कर आए। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पति ने, हम दोनों ने जब प्रेयर किया था एकता में, तो प्रभु ने हमें ऐसा दिखाया कि सुनामी आ रही है। किसकी आ रही है? सुनामी। लेकिन किसकी मालूम? मनुष्य की। मनुष्य सुनामी आपने देखा है ना? समुद्र के कैसे बहुत पानी आता है और लेके जाता है, वैसे हमारे सिय्योन में भी सुनामी आएगी, लेकिन किसकी आएगी? मनुष्य की। इतनी संख्या की वो जगत छोटी पड़ जाएगी। लोग बोलेंगे ये जगत छोटी है, ये जगत छोटी, हम लोग कैसे? आप लोग अभी जो बैठे हैं ना, आगे जाके कंजेस्टेड में बैठेंगे, आगे जगह बनाना पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर करेगा। हम लोग इसी वचन को पकड़कर, हम जब यही वचन को पकड़कर बोलते, प्रभु कोरोना को दूर कर देना, क्योंकि सुनामी आनी है तो कोरोना दूर होना है, क्योंकि कोरोना इकट्ठा होने के लिए नहीं देता है। इसलिए कोरोना हटेगा तो सुनामी आएगी। और इसीलिए हम मसीह लोग भी क्या करना है? हम भी सच्चाई से रहना और सबके साथ मेल मिलाप से रहना। अगर हमारे प्रेम को देखेंगे, आपस में हमारे प्रेम को देखेंगे, तो क्या होगा? लोग आएंगे। ऑलरेडी लोगों के पास प्रेम नहीं है। लोगों के पास क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। लोगों के पास डाह है, जलन है, ईर्ष्या है, अशांति है, गड़बड़ी है, सब कुछ है, गरीबी है, तकलीफ है, संकट है, पैसा है बहुत, लेकिन शांति नहीं। लेकिन आपके पास क्या है? शांति है, समाधान है, प्रेम है, जो प्रेम कहीं पर भी नहीं मिलता। अगर आप आपस में ही मेल मिलाप से नहीं रहोगे, आपस में ही शांति से नहीं रहोगे, आपस में ही एक दूसरे से जुड़े नहीं रहोगे, तो लोग आएंगे क्या? नहीं। इसीलिए आज के इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर चाहता है कि हम सब, सिर्फ वासंती जी के घर के लिए नहीं बोला गया, हम सब उपवास में आए। तो परमेश्वर हमें क्या बताता है? हम क्या करना है? हम सच्चाई से रहना और सबके साथ मेल मिलाप से रहना। हम तो क्या होगा? लोग परिवर्तन होंगे, लोग यीशु के पास आएंगे और प्रभु को ग्रहण करेंगे। कलीसिया में जगह नहीं रहेगी, इतने लोग परमेश्वर भर देगा, इतने लोग ये परमेश्वर करेगा। फिर आपके जीवन में क्या होगा? जो हर्ष, आनंद और उत्सव। हम पढ़ेंगे उस वचन को, हम पढ़ेंगे एस्तर अध्याय 8, एस्तर अध्याय 8 उसका 17। और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ। वहाँ पर जहाँ जहाँ क्या हो रहा था? राज्य का प्रांत, राजा का प्रांत था, अधिकारी था उस भाग में, वहाँ पर
जैसे वो पत्र मिला तो क्या हुआ, वहाँ पर लोग क्या करने लगे, आनंद करने लगे। और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना। हाँ, कौन से दिन को? क्योंकि उनकी हत्या टल गई, वो लोग जीत गए। हामान की सारी दुष्ट युक्तियों को क्या हुआ, परमेश्वर ने फेल किया। इसलिए वो लोगों ने मेजबानी किया, एक दूसरे को भोजन दिया, एक दूसरे को गिफ्ट बांटा और वो लोग ने आनंद किया। वैसे ही आनंद आप लोग करो। आमीन। मालूम है त्या अध्याय में 9:22 पढ़ो। जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया। हाँ, शत्रुओं से विश्राम पाया। अगर आपके शत्रु शैतान है, उसे अगर आपको आराम मिलेगा तो आप लोग कैसे हो जाओगे? खुश हो जाओगे ना, आनंदित हो जाओगे ना। और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया, माना करें। शोक आनंद में बदल गया, विलाप आनंद खुशी में बदल गया। इसीलिए ऐसा आनंद ईस्टर के काल में परमेश्वर ने कराया, मेजबानी करवाया, उत्सव मनाया गया। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही उत्सव, ऐसा ही पर्व मनाया जाएगा आपकी जिंदगी में परमेश्वर। लेकिन उपवास करोगे, उपवास में ये 2 बातों के लिए, कमजोरियों के लिए बैठकर सबके साथ क्या करोगे, सच्चाई से और मेल मिलाप से रहोगे, तो फिर आपके जीवन में ये आनंद है। भजन संगीता 30:11। भजन संगीता 30:11। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। क्या लिखा है फिर से? तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। हम जिस बात के लिए रो रहे हैं, हमारे जीवन में जिस विषय के लिए दुख है, वो किस में बदल डाला? नृत्य यानी नाचने में। हम नाचते कब है? हम आनंदित रहते, बहुत आनंदित रहते। फिर हम ये भी नहीं सोचते कि क्या है, कौन है सामने, हम सीधा नाचना चालू कर देते। बराबर है? बहुत नाचते, कूदी मारने लगते, क्या क्या करने लगते। और फिर तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी टाट यानी मेरा दुख उतार कर। उपवास जो तूने, क्योंकि उपवास के दिनों में वो लोग क्या पहनते थे? टाट पहनते थे, इन्हें गोलपाट जिसे हम बोलते हैं। वो पहन के वो लोग क्या करते थे? बाहर बैठते थे, घर में नहीं, बाहर बैठते थे, मट्टी डालते थे, धूल डालते थे, राख डालते थे, और वो डालकर विलाप करते थे, दुख करते थे। हाँ, हमारी ज़िंदगी में ये दुख है। अभी हमको ये करने की ज़रूरत नहीं, हमको गोलपाट पहनने की ज़रूरत नहीं, हमको राख डालने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए अभी हमको प्रभु ने क्या बोला? तुम उपवास करो। उपवास में हमें क्या करना है? तेल मलना है, यानी अपने आप को अलग करना है। और गोलपाट पहनने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमको क्या करना है? मुंह धोना है, यानी क्या करना है? अपने पाप कबूल करना है। जब जब हम उपवास में आते हैं तब हमको क्या करना है? अपने पाप कबूल करना है। हम एक एक पापों को कबूल करना। हाँ, मैंने किया, मुझे इसने ऐसा करने को बोला, इसलिए मैं। हम शैतान को भी ब्लेम नहीं करें कि हाँ शैतान तूने किया इसलिए मैंने ऐसा किया, वो भी नहीं बोले। हमने किया ना, हम सीधा बोलना हाँ प्रभु मैंने किया, मुझे गलती, मैंने, मेरे से बहुत बड़ी गलती, मुझे माफ़ करो। इस रीति से प्रभु से माफ़ी मांगना, कन्फेशन करना, यही है हमारा गोनपाट। बस यही गोनपाट पहना दो। क्योंकि देखो गोनपाट एकदम गंदी सच है ना। गोनपाट पे को क्या करते हैं हम लोग? पैर पोंछते हैं, है ना, पैर पोंछते हैं, गंदगी रहती है तब वो करते हैं ना गोनपाट। सही बात है। दरवाजे की एंट्री पे रखा जाता है ना गोनपाट, तो मतलब तुच्छ देखना। तो हमारा पाप भी है ना गोनपाट से कम नहीं है, हमारा पाप भी गंदा ही है, जिसे पैरों के नीचे क्या करने का रहता है? कुचलने का रहता है। ऐसा यही प्रभु चाहता है। इसलिए प्रियो, आज हमारा परमेश्वर भी हमसे यही कहता है, मेरे टाट को उतार कर क्या किया? मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। मेरे कमर में आनंद का क्या किया? पटुका बांधा। यानी इतना आनंदित किया, मुझे खड़ा किया, मुझे मजबूत किया। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के उपवास प्रार्थना में परमेश्वर आपको यही सिखाता है। कोई एक दिन अपनी फैमिली के लिए उपवास का दिन नियुक्त करो। उपवास के बाद अपने घर में प्रेयर करो, सच्चाई आपके अंदर और मेल मिलाप सबके साथ आने के लिए प्रेयर में रखना कि प्रभु मैं सबके साथ सच्चाई से रहूँ, ढोंगी, कपटी, धोखा देना ये मैं नहीं करूँ, जो कुछ है सच्चाई। दूसरा, सबके साथ मेल मिलाप, इसके साथ मेरा मेल मिलाप है, इसके साथ झगड़ा है, इसके साथ झगड़ा है, इसके साथ मेल मिलाप, ऐसा सबके साथ मेल मिलाप से रहना। किसी का भी झगड़ा, या फिर हम झगड़ा लगाना नहीं, दो में झगड़ा नहीं लगाना, तुझ्याबद्दल अशी बोललेली, तुझ्याबद्दल अशी बोलली, ऐसा भी हम नहीं करना। क्यों?
क्योंकि इससे मेल मिलाप इन दोनों का भी गलत, मेल मिलाप तोड़ते हैं वो गलत है। हम मेल मिलाप करने की सेवा हमको मिली, जो सेवा यीशु ने की वही सेवा आज हमारे पास है। तो हम कभी भी झगड़ा नहीं लगाए, हम कभी भी किसी में फूट नहीं डाले। भाई परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के नज़र में वो व्यक्ति घृणित है जो दो भाइयों में या पति पत्नी में या बहनों में या भाई भाइयों में झगड़ा लगाता है। बिल्कुल प्रभु को पसंद नहीं। आप नीति वचन में पढ़ सकते हैं परमेश्वर को इस वस्तु से, उस व्यक्ति से घृणा है जो भाइयों में, अगर सोचो मैं और निशा में झगड़ा लगाती हूँ तो भले मैं प्रभु की दासी हूँ लेकिन प्रभु को पसंद नहीं है। परमेश्वर मुझसे नफरत करेगा क्योंकि दो बहनों में झगड़ा किया। दो बहनें, सोचो अनीता और पिंकी, ये दोनों बहनें ही है, मसीह में बहनें ही है, लेकिन इनमें मैं झगड़ा लगाती हूँ, इसका मतलब वो गलत है। अगर पिंकी में और उसके पति में मैं झगड़ा लगाती हूँ वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं लगते हम आपस में। हम मेल मिलाप कराना हो सके तो जितना भी, सोचो पिंकी का गलती है या दिलीप भाई का गलती है तो भी मेरी क्या जाने दो, जो हो गए तुम क्यों करते हो, दोनों जुड़ जाओ, यही कोशिश करना। नहीं अलग हो जाओ, छोड़ दो दिलीप भाई, उसको छोड़ दो, एक छोड़ दे तेरे पति, हम कभी नहीं बोलते। क्यों? हमारा कोशिश ये रहना चाहिए आखिरी सांस तक ये दोनों जुड़ के रहना, हम जोड़ना, क्योंकि यही सेवा हमको प्रभु दी है। इनमें कभी ऐसा कोई बात नहीं लगाना, ऐसी कोई बात हमको उनको नहीं कहना जिसमें उनमें झगड़े हो जाए, ये परमेश्वर चाहता है। तो आज के उपवास प्रार्थना में हम लोग यही सीखा है। आज से हम उपवास करेंगे। आपकी फैमिली में कोई एक दिन चुनो, प्रभु को अपनी पत्नी या अपनी फैमिली के साथ बैठकर बोलो कि हम कौन सा दिन लेना है। फिर फैमिली प्रेयर में बैठकर प्रभु बताएगा आपको कि मंगलवार अच्छा दिन है, आपको कभी लगेगा नहीं बुधवार अच्छा है। तो आप काम पे भी सोचो, अगर सोचो प्रेम भाई फैमिली ने बुधवार का दिन पकड़ा तो बुधवार के दिन में वो अपने घर में वो काम पे जाएंगे ना, शुक्रवार को रहते हैं। हाँ, तो भी वो तो काम पे जाते, तो फिर काम पे जाते तो वो काम पे जाके उपवास करना, कोई बात नहीं, काम पे जाके उपवास करना, लेकिन करना वो दिन आपने एक फैमिली ने फिक्स किया ना कि हम इस दिन में उपवास, भले दोपहर तक करो। अभी प्रेम भाई को कैसा दोपहर में 1 बजे तो रिसेस मिलती होगी, टिंग 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 बेल बजती होगी, खाना खा लो। आप लोग भी 1 बजे तक उपवास करो। बाकी जो घर में है प्रमिला सिस्टर, उनके बच्चे, वो जब जितना समय उनको मिलता है 3 बजे 4 बजे तक, वो उनके हाथों में, लेकिन आप करो और आप देखोगे आपकी फैमिली का एक वैयक्तिक जो अपनी फैमिली के लिए उपवास किया है, अपने जीवन के लिए उपवास किया है, देखो कैसे बंधन टूटते हैं। आपके ऊपर महंगाई का कोई असर नहीं होगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, आपको किसी विपत्ति से गुजरना नहीं पड़ेगा। शैतान आपके सामने आपके घरों में किला नहीं बनाएगा, आपके घरों में रहेगा नहीं। ये बहुत फायदा है उपवास में। हालेलुया। ठीक है, अभी हम जैसे यहाँ पर आए हैं तो कितने लोग सिंगमौसी के घर पे थे? ठीक है, आप सबको तो हमने देखा है, मैं थोड़े से मैं बताऊंगी कि वो बहुत जन थे, इसलिए इतना ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी। प्रियो, न्यायों की पुस्तक अध्याय 5 में हमने देखा था कि जहाँ हम रहते जिस ज़मीन पर, तुरंत निकालो तो 5 का 23, जजेस 5:23, न्यायों की पुस्तक अध्याय 5 उसका 23। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वो सारी जगह श्रापित होती है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, आदम की वाटिका में ही आदम को क्या कर दिया, श्रापित किया। अगर आप पढ़ोगे ना उत्पत्ति अध्याय 3 में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ श्राप दिया गया है आदम को श्राप देते समय आदम के साथ साथ भूमि को भी श्राप मिला है। वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जिसको मिला होगा निकालो पढ़ो। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना। हाँ, मैंने तुझे आज्ञा दिया था, मैं परमेश्वर तेरा कर्ता, तेरा पिता, तुझे जिसने सृजा, मैंने तुझे आज्ञा 17:3 से हम पढ़ रहे। तो मैंने जब तुझे आज्ञा दिया था तो मेरी आज्ञा को तुच्छ जानकर तूने क्या किया, वो फल खाया ना। हाँ, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। क्या हुआ है? भूमि तो श्राप किस पर पड़ा? आदम पर तो पड़ा, लेकिन आदम के साथ साथ पुरुष पर भी हुआ है, पुरुष के साथ साथ जमीन पे भी हुआ है, भूमि पे भी हुआ है। तो जमीन है ना पुरुष के लिए श्रापित है, इसीलिए जमीन है ना
से जो पीक उनको मिलना चाहिए, जो फसल उनको मिलना चाहिए, जो उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए इस भूमि से, वो पुरुषों को नहीं मिलती। इसलिए वो काम करते हैं, लेकिन पैसा आता है क्या, रहता है क्या, टिकता है क्या? तो इसीलिए वहाँ पर होती है पूर्ण वचन, तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। भूमि की उपज तू दुख से खाएगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊन कटारे उगाएगी। इसीलिए इस पृथ्वी पर काम करते समय ऐसी तकलीफें, कांटे के समान, ऊन कटारे के समान चुभने वाली ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में हो जाती है, जिससे वो बोलते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों, हम काम तो कर रहे हैं फिर हमें पूरी फसल क्यों नहीं मिल रही, क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों हमारे जीवन में ऐसा। इसीलिए भूमि श्रापित है। तो अभी हम जब यीशु को कभी जैसे वासंतिता यीशु में आई तो हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर का तो हम श्राप तोड़ देते हैं, लेकिन हम कभी भी ज़मीन का श्राप नहीं तोड़ते। अभी हमारा जब सियोन हुआ था, हम सियोन के लिए जब ज़मीन खरीदी किए थे तो हमारे पास्टर ही आए थे, मैं सच बात बोलती हूँ, हमारे पास्टर एडवर्ड पाइज आए थे। हमने बताया था कि हमको प्रभु ने ज़मीन दिया है तो आप चलो कर। तो उन्होंने क्या किया था, जो पिलर थे पहले बाउंड्री डाले थे ना, पिलर थे, तो एक एक पिलर के पास वो चढ़ के यीशु का लहू लगाया था उन्होंने, मुझे अभी भी याद है। वो आए थे 97 में आए थे, 97 में आए थे और 97 में उन्होंने एक एक पिलर के ऊपर यीशु का लहू लगाया था तेल की बाटली लेकर, और जो बाकी का तेल बचा था ना वो सारा ज़मीन के बीच में हम खड़े हुए थे, मैं, पास्टर और मेरे पति, हम तीन ही जन थे। जब पहली बार हम आए थे तेल का प्रार्थना, ज़मीन के लिए प्रार्थना करने के लिए। उसके बाद फिर दूसरी बार वापस पास्टर ने हमको बोला हम वापस आपकी ज़मीन के लिए प्रेयर के लिए आएंगे। उस समय हम 5-6 जन आए थे, सिस्टर फरिया, पास्टर जॉनसन, एडवर्ड पाइस और वो पास्टर का नाम नहीं याद, मैं, मेरे पति, 6 जन। तीसरी बार हम वापस आए थे, यानी मिनिमम लोगों, पहली बार पास्टर एडवर्ड ने पाइस प्रार्थना की, जो जिनका बपतिस्मा, जिन्होंने मेरा बपतिस्मा किया मेरे पति का, तो हमारे वो आत्मिक पिता है। तो अभी तक देखो प्रभु की दया, कितने साल से मैं 96 से उनको पहचानती हूँ। अभी भी मैं उनको कभी फ़ोन किया, अभी तो मैंने बहुत महीनों सालों के बाद फ़ोन किया, तो भी उन्होंने मेरा आवाज़ पूछा, हाँ वनीता बोल। मैंने पास्टर आप मुझे भूले नहीं? तो बोले तू क्या भूलने वाली वस्तु है कि मैं तुझे भूलूँ? बोला मुझे फिक्र गर्व होता है जब तू वहाँ कलीसिया चलाती है, जॉन तुझे सपोर्ट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इतने सालों के बाद भी अगर हम फ़ोन करते हैं तो वो ऐसे बोलते नहीं कौन बात कर रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही बोलते हैं ना, हेलो कौन बोल रहा है। अभी इतने सालों के बाद उनके साथ भी कितने असंख्य लोग उन्होंने मिले होंगे, कितने लोग उनको फ़ोन करते होंगे, लेकिन वो बोलते क्या है, मैं हेलो बोलती हूँ, हेलो प्रेज द लॉर्ड पास्टर, तो उधर से बोलते हैं हाँ वनीता बोलती प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे सुनकर एकदम शॉक हो जाती हूँ। तो कहने का उद्देश्य वो मेरे आत्मिक पिता है, मैंने उनको कभी भी दुखाया नहीं। मैं आज बोल सकती हूँ इस वेदी पर खड़ी होकर, ना कभी उनको हर्ट किया, ना कभी उनकी निंदा की, ना कभी पीठ पीछे। जैसे बोलते हैं ना, कभी हर चर्च में कुछ ना कुछ होता है, उधर भी हुआ था, उधर भी होते समय मैंने कभी भी पास्टर का साथ नहीं छोड़ा। जब कलीसिया बढ़ गई तो मुझे 2 पास्टरों में से एक पास्टर चुनना था, और उन लोगों ने आपस में बोला था कि वनीता मेरे पास ही आएगी, लेकिन पास्टर एडवर्ड बोले थे नहीं वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, और सच बात है मैंने उनको नहीं छोड़ा। मुझे जब बोला था कि तुम हमारे यहाँ पर आओ, तो मैं बोला नहीं। उन्होंने मेरा बपतिस्मा किया, मैं जब यहाँ न्यू लाइफ में आई तो पहले वही मुझे मिले हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं उनको छोड़ना मतलब प्रभु को छोड़ने के समान है, नहीं छोड़। मतलब उन्होंने एक विश्वास जो मुझ पर रखा था वो मुझे अच्छा लगा। मुझे तो बाद में मालूम पड़ा ये बात कि मेरे विषय पे ऐसी कही गई थी, वो तो मुझे बाद में मालूम पड़ा। लेकिन जब हम एक विश्वास प्रभु का दास रखता है तो हम कभी तोड़ना नहीं, ये हमेशा याद रखना। तो कहने का उद्देश्य उन्होंने जब ज़मीन पे आए थे ना, तो एक एक पिलर के ऊपर उन्होंने यीशु का लहू लगाकर वो इंग्लिश में प्रेयर की। अभी मैं तो उनके पीछे पीछे नहीं गई, प्रभु सुनते, मैं बीच में खड़ी रही, तभी कुछ नहीं था, प्लेन ज़मीन थी। मेरे पति उनके साथ जाकर प्रेयर। लेकिन जब बीच में हम आए थे ना, बीच में खड़े होके बाकी का सारा तेल उन्होंने उस ज़मीन पर छिड़कर उन्होंने उस ज़मीन का श्राप तोड़ा, मुझे अभी भी याद है। इसीलिए सियोन आशीषित, आपको समझा। और फिर दूसरी बार जब आए तब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 पास्टर आए थे। तीनों पास्टरों ने अपने हाथों में हाथ लेकर, तभी भी कुछ नहीं बना था, ना घर बना था ना कुछ नहीं, तभी भी उन्होंने भी ऐसे ही प्रेयर किया था।
कि इस ज़मीन का, इस गांव का सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़ते और यहाँ आत्मा बचाए जाए। और बहुत लोग यीशु में आए, ऐसा उन्होंने प्रेयर किया था। फिर अगली बार जब वो आए थे तब संख्या में और भी ज़्यादा जन थे, यानी टोटल 3 बार आए। और फिर बाद में डायरेक्ट समर्पण पे नहीं, समर्पण के समय पे 2000 साल यानी 2000 साल पहले का नहीं है, वैसा नहीं, साल 2000 था ना, तभी 99 में घर का समर्पण था, लेकिन 99 में नहीं हुआ, इसलिए 2000 में हो गया। तो उस समय समर्पण के समय में बहुत सारी कलीसिया आई थी, हमारी अंधेरी चर्च की सारी कलीसिया, और उन्होंने यूथ मीटिंग खास रखा था उधर, इसलिए रखा था, बोले थे नया जगह है और इस जैसे यूथ मीटिंग यहाँ होगा तो बहुत यूथ यहाँ बनेंगे, खड़े रहेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, और बहुत सारी यूथ परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े रहेंगे। मुझे अभी भी याद है, जब ये वचन तैयार कर रही थी तब मुझे प्रभु ने याद दिलाया कि देख उस समय यूथ मीटिंग क्यों रखी गई थी, कि जैसे यहाँ यूथ इकट्ठे हुए हैं और जो आनंद कर रहे, वचन सुन रहे, वैसे यूथ बहुत आएंगे यहाँ पर कलीसिया में, क्योंकि वो पास्टर ने वैसे ही प्रेयर की थी। वो पास्टर का नाम है पास्टर ब्राइन, उनका नाम वो है, तो उन्होंने वो प्रेयर किया था उस समय। वैसे तो बहुत सारे पास्टर थे, लेकिन हर एक जन अलग अलग कर रहे थे। जेम्स पास्टर थे, वो खेलने में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गेम्स रखे थे यूथ के लिए, तो जितने मैरिड थे उन सबको पहले ही बोला जाओ, सब जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उन्होंने एक दिन स्टे किया, बोले हम नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन यूथ मीटिंग होने के कारण उनको जाना ही पड़ा। लेकिन कुछ लोग फैमिलीज नहीं तो नहीं गए, बोले नहीं हमको मत लो खेलने में, लेकिन हमको वचन सुनने दो और हम नहीं खेलेंगे, यूथ को खेलने दो, लेकिन वचन हमको सुनने दो। वो लोग आखिर तक नहीं गए, एंडिंग में जब रात को जाने का था यूथ के साथ ही वो लोग चले गए। तो वो सभा में भी उन्होंने क्या किया था, उस ज़मीन को ब्लेस किया, कलीसिया मिलकर ब्लेस किया था। लोग उसमें विधवाएँ थी, जो अनमैरिड पुरुष थे, अनमैरिड औरतें थी, उन्होंने भी ब्लेस किया था। ज़मीन को ब्लेस करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लिखा है जो न्यायों की पुस्तक में, यहोवा का दूत कहता है कि मेरेज को शाप दो, हाँ, उसके निवासियों को भी भारी शाप दो। हाँ, किसको दो? मेरोज एक जगह का नाम है। तो मेरोज के और निवासियों को श्राप देने को बोला। क्यों श्राप देने को बोला? क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। हाँ, वो लोग यहोवा को मदद के लिए नहीं आए, और जो शूरवीर वहाँ लड़ने को जा रहे थे तो उनको मदद नहीं किया। अगर आप देखोगे, हम आने से पहले वो एक प्रभु के दास और इवन यहाँ तक हमारे मरसाड़े भाई भी वांगनी में आए थे, लेकिन यहाँ रुकावटें डाली थी, यहाँ प्रचार करने के लिए मना किया गया था, नहीं था। एक पास्टर को तो भगा दिया था, इतना वो पीले चेतन जो मसाले वाले हैं ना, उन्होंने छुपा के रखा था। तो सोचो, ऐसा विरोध इस गांव में किया गया था, मालूम है। तो इसलिए उस जगह पर श्राप था ना। हम तो नए थे मसीह में, इसलिए हमको इतना मालूम नहीं था, लेकिन देखो प्रभु ने प्रभु के दासों को इस्तेमाल कर उस जगह का श्राप तोड़वाया। इसीलिए उस नगर में, गांव में कितना तकलीफ था। इंडिया मोस्ट वांटेड लोग हमारे वांगनी में रहते थे, डेली झगड़े होते थे। जो वांगनी में रहते उनको पूछो, जो जुने हैं उनको तो मालूम ही होगा कि वांगनी में कैसे लोग, इतना रोज प्रतिदिन झगड़े होते थे वो लाइन में। हम वो श्राप तोड़कर प्रार्थना करके अब वो वांगनी शांति हो गई, लोग बढ़ गए हैं। तो वांगनी में लोग आके रहते नहीं थे, नहीं लेना है। 2005 में आई थी ना, तो एक आदमी दिखता नहीं, मैं आई थी वांगनी में, जब मैं चर्च में मालूम नहीं था, मैं वांगनी में आई 2005 में। तो वांगनी से खाली दिखता, दुकान को कुछ नहीं, बस सिर्फ जाती थी, रिक्शा भी नहीं, कुछ भी नहीं था। जब मैं उतरी थी प्लेटफॉर्म पे तो हम सिर्फ 4 जन थे, मैं, मेरा पति जो जगह दिखाने के लिए आया था, वो भारत पेट्रोल नहीं, दूसरा कौन था पेट्रोलियम, इंडियन HP पेट्रोलियम का मैनेजर था, वही हमको जगह दिखाने के लिए लाया था। और एक आदमी, वो हमारा पहचान वाला नहीं था। ऐसे टोटल 4 जन उतरे। मैं बदलापूर छुटने के बाद खड़ी हुई, वो बोला ताई तुम्ही बसा, खूप लांब आहे, बसून घ्या। म्हटलं नाही स्टेशन येईल ना म्हटलं, तो बोला नाही लवकर येतले, लांब आहे। म्हटलं नाही, स्टेशनला काय लांब असतात, हम लोग कैसा वेस्टर्न लाइन में देखेगा तो तुरंत स्टेशन आता है।
देखा तो सचमुच भूत लांब आहे. म्हणलं अरे बापरे, आणि उतरायला कोणच नाही. आम्ही तिघच, काहीच नाही, गर्दी नहीं, काय नहीं. और जब उतरने के बाद देखा तो हम 4 ही जन और पूरा प्लेटफॉर्म खाली. म्हणलं मराठी इथं कोणच दिसत नाही. तो बोला हो दूर है ना, गाँव है ना. अच्छा. चलते चलते वो हमको एकदम लॉन्ग कट से लेके गए, जो रोड से लेके जाना चाहिए था लॉन्ग कट से लेके गया था. यानी आप सोचो कोई आना नहीं चाहता था. ऐसी ये जगह थी, श्रापित जगह थी. क्यों? क्योंकि इस गांव से मसीहों को भगाया था. सुसमाचार बताने वालों को वीर कहा जाता है, योद्धा, परमेश्वर का योद्धा बताया जाता है. तो ऐसे लोगों को क्या किया गया था? भगाया था, विरोध किया गया था, है ना. इसलिए इस गांव पर क्या था? है ना. लेकिन परमेश्वर की दया कि पास्टरों को आकर परमेश्वर ने उनको अभिषेक, बुद्धि दिया और आत्मा से भरे हुए थे, इसलिए वो जगह का और हमारी वांगनी के वो साइड का श्राप टूट गया. हम भी यहाँ बहुत बार आए, लेकिन ये साल में परमेश्वर ने गए साल से हमको श्राप के बारे में सिखाया, इसलिए हम भी इस जगह का भी क्या करेंगे. अब इस वांगनी की ईस्ट का हम क्या करेंगे? आज श्राप तोड़ेंगे. क्यों? आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इधर भी विरोध किया गया था. आपको मालूम है, जब हमारे सेवकों को यहाँ अपमान किया गया था, उनको बोला था जाओ करके, मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में बहुत कुछ बोला गया था और विरोध किया गया था. नीलम थी शायद उस समय. हाँ, उस समय सुसमाचार के लिए, सेवा के लिए वो थी. तो कहने का उद्देश्य तो जो यहाँ लिखा है ना, तो ज़मीन पे भी क्या होता है. तो आज हम क्या करेंगे? वासंतिकता के श्राप को तोड़ते हुए इस ईस्ट का भी हम श्राप तोड़ देंगे. नेरल के भी ज़मीन पे श्राप है. पूछो क्यों? क्योंकि जब 2005 में, हाँ 2004 में, तो 2005 करेक्ट पकड़ो, 2005 में हमने आउटरीचर भेजे थे, मतलब सुसमाचार प्रचारक वहाँ इधर नेरल में भेजे थे. और उसमें वो लोगों ने सीधा यहीं पर पकड़ा था और बोला था तुझे थप्पड़ मारेंगे करके. ऐसा कभी लड़के लोग थे ना हमारे यहाँ, ट्रेनिंग के लिए लड़के आते थे लोनावला से, तो मैं उन्हें आउटरीच कैसा करना, सुसमाचार कैसे बताना, ये हम सिखाते थे उनको. और फिर हम उनको एक एरिया देते थे और उस एरिया में फिर 2 लड़के के लोग का ऐसा कॉलर पकड़ा था और मारने के लिए उठे थे. तो फिर हमने प्रार्थना किया था. मैं बोला छोड़ दो, आप उनको कुछ मत करो, वहाँ नहीं आपको चाहिए प्रचार तो छोड़ दो, मत, हम नहीं करेंगे. फिर मैंने फ़ोन पे उनको बोला प्रचार मत करो, आ जाओ. लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि हम खुलेआम उधर प्रचार करेंगे. और उसके 2-3 साल हमने उपवास करके आखिर में नेरल में जगह मिली और परमेश्वर ने वहाँ हाउस चर्च खुलवाया. और रोड मोहाचीवाड़ी का एकदम खराब था. हाँ, फिर बड़े बड़े पत्थर, हम लोग जाने के बाद रोड बन गया. मोहाचीवाड़ी का ज़मीन उनके नाम पे वो आदि अतिक्रमण में आता था, वो भी हो गया, मतलब उनके नाम पर हो गया. सब बहुत परमेश्वर ने आशीष दिया, क्योंकि हमने क्या किया? वो श्राप को यीशु के नाम से तोड़ा. क्योंकि हमने बोला था प्रभु वही जगह पर हमको सुसमाचार के लिए जगह देना और वही गांव पर हमें क्या करना? वचन बताने के लिए देना. और परमेश्वर ने नेरल में हमको पैर रखने के लिए जगह दिया और इसीलिए नेरल में बहुत आए थे. लेकिन हम उसका भी जगह एक दिन किसी न किसी के घर में उपवास प्रार्थना होएगा तो वो उपवास में हम श्राप ज़रूर तोड़ेंगे. उपवास ऐसा जरिया है जो पावरफुल है. यीशु ने क्या कहा? हट्टी और ज़िद्दी क्या हो जाते हैं? दुष्ट आत्माएं क्या होती है? निकल जाती है, उनके बंधन टूट जाते हैं. यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ, उस समय भी वो उपवास में था और उसके श्रापित होने के कारण आज हम लोग क्या है? आशीषित है. हालेलुया. करेंगे प्रार्थना. ठीक है, अपने दोनों हाथों को हम ऊपर उठाएंगे और हम गायकवाड़ कुटुंब के लिए प्रार्थना करेंगे. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं. आजोबा के लिए, मौसी के लिए प्रभु प्रार्थना करते प्रभु. पवित्र पिता उनकी बहू वासंतिताई के लिए प्रभु, और पवित्र पिता उनके दोनों नातू के लिए प्रभु सेनाधीश परमेश्वर निवृत्ति और रोहिदास दोनों के लिए प्रभु हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू इस कुटुंब के ऊपर लगाते हैं प्रभु. और आज इनके घर में प्रभु, आज इन्होंने उपवास प्रार्थना रखी, इसलिए इस घर में हमेशा शांति रखो. इस घर में हम प्रभु आपका लहू लगाते हैं. इसलिए मेरे पिता ये तेल को आपके चरणों तले लाते हैं. तेल जैसा तेरा चिन्ह है, पवित्र आत्मा का अभिषेक का, चंगाई का, छुटकारे का, अलग होने का. इसमें हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू मिलाते, वो लहू जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया.
वो सर्व सामर्थी लहू मिलाते। अब ये तेल नहीं, तेरा लहू है, और ये लहू प्रभु हम नमक के ऊपर डालते हैं। और जैसे ही नमक में प्रभु आपका लहू डाला है तो पवित्र पिता नमक जैसे स्वाद देता है, मृत्यु को मारता है, श्राप को तोड़ देता है। तो मेरे महान पवित्र पिता इसमें यीशु का लहू डालकर इसे आशीषित करते प्रभु। और मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता गायकवाड़ कुटुंब के ऊपर आया हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित कर मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता इन दोनों के ऊपर, इस पूरे कुटुंब के ऊपर, आजूबाजी के ऊपर, आजूबाजी को जो 2 लड़कियां हैं उन दोनों लड़कियों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, नाती पोतों के ऊपर उतरा हुआ सारा मूर्ति पूजा का, जादू टोना का, व्यभिचार का, तिरस्कार का, प्रभु आज्ञा उल्लंघन के द्वारा उतरा हुआ सारा श्राप यीशु नासरी के नाम से तोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते और यीशु का लहू लगाते। खास करके प्रभु इस घर पे जो मृत्यु का श्राप है वो श्राप को हम यीशु के नाम से तोड़ देते। प्रभु बीमारी के श्राप को यीशु के नाम से इस घर से तोड़ देते, यीशु नासरी के नाम से, और इस घर को प्रभु आशीषित करते। यीशु मसीह इनके लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष इन्हें मिले। ये वचन रखकर आज से प्रभु पवित्र पिता गायकवाड़ पूरे कुटुंब आशीषित है, काका आशीषित है, मौसिया आशीषित है प्रभु, उनकी दोनों बेटियां आशीषित है प्रभु, उनके दोनों सारे नाती पोती आशीषित है, उनकी बहू, उनकी बेटियां आशीषित है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपका लहू लगाते प्रभु, और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, आज ये प्रभु पवित्र पिता वचन में लिखा है ना, तेरी आज्ञा उल्लंघन करने के कारण, तेरे कारण भूमि पर भी श्राप उतरा है प्रभु। आज इस वाणी ईस्ट में उतरा हुआ सारा श्राप हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते हैं। और पवित्र पिता हम इस जमीन के ऊपर प्रभु पवित्र पिता प्रार्थना करते हैं, मेरे पवित्र सेनाधीश पिता इस घर के ऊपर प्रभु ये हाथ लगाकर और आपका लहू लगाकर यीशु के नाम से प्रभु इस घर का सारा श्राप हम यीशु के नाम से तोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते हैं प्रभु। और मेरे सेनाधीश पवित्र पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वांगी गांव के लिए प्रभु, इस वांगी गांव में उतरा हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हम सारे श्रापों को तोड़कर, मूर्ति पूजा के सारे श्रापों को तोड़कर प्रभु आशीष घोषित करते प्रभु। इस घर को हम आशीषित करते, इस गांव को हम आशीषित करते, इस गांव के लोगों को आशीषित करते प्रभु। पवित्र पिता सहायता करना प्रभु। धन्यवाद देते मेरे सेनाधीश पिता प्रभु, यीशु का लहू लगाकर प्रभु इस जमीन का और इस गांव का श्राप तोड़ देते हैं और यीशु के सामर्थ्य तले लाते प्रभु। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते राजा प्रभु। वचन में लिखा है ना, घर में आते समय और बाहर जाते समय तू आशीषित। धन्यवाद देते मेरे पवित्र सेनाधीश पिता, धन्यवाद देते, धन्यवाद राजाओं के राजा। हम पवित्र पिता इस वांगी गांव में प्रभु सेनाधीश परमेश्वर डिक्लेयर करते, एक एक बंधनों को तोड़ देते और मनुष्य को स्वतंत्र करते हैं। और जो वचन आपने 20 वचन से कहा है कि मैं जाति जाति के यहाँ के लोगों को, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को आपके भवन में लेकर आऊँगा, तो आप लेकर आओगे, यहाँ से बहुतायत लोग उद्धार पाएंगे और आपके राज्य में आपका बेटा और बेटी बनेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। और यहाँ के लोग यहोवा की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की सेवा के लिए आगे रहेंगे। पवित्र पिता यहाँ सुसमाचार के लोग प्रचारक के लिए खड़े हो जाएंगे, आमीन। सियोन की स्तुति करेंगे और परमेश्वर आपके नाम की महिमा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। ये हम फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली आशीषित प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे पुरुष बोलकर आपके स्वरूप में मुझे रचा है। आपने मुझे पहले रचा है, परिपूर्ण रचा है। पुरुष के ऊपर उतरा हुआ श्राप जॉर्दन की वाटिका से अब तक मेरे ऊपर है, इसीलिए मेरे लिए ये भूमि श्रापित है। आज मैं इस भूमि का श्राप मेरे ऊपर से तोड़ देता हूँ।
यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुए कि प्रभु यीशु की आशीष, अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में मुझे मिले। इसीलिए अब मैं श्रापित नहीं। ये भूमि मुझे ऊंट कटारे नहीं देगी, परंतु इस भूमि से, पृथ्वी से मुझे पूरी उपज मिलेगी। मैं डिक्लेयर करता हूँ वचन को, आज की उपवास प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूँ और मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं आशीषित हूँ यीशु के नाम से। आमीन। आंखों को बंद रखना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं प्रभु, आदन की वाटिका से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रभु पवित्र पिता हर पुरुष श्रापित है। और प्रभु अब हम ये तो यीशु में नहीं है, ये बाद में यीशु में आए हैं प्रभु, लेकिन प्रभु आदन की वाटिका से उतरा हुआ श्राप जो इस भूमि पर पूरी उपज इनके हाथों में न मिलना, भूमि से जो उनको मिलना चाहिए वो उनको न मिलना, ये श्राप आज इन्होंने कन्फेशन के द्वारा तोड़ दिया है। इसलिए हे श्राप, आज तुझे इन पुरुषों को ऊपर से छोड़ के जाना है। यीशु नासरी के नाम से इनके ऊपर से चला जाना है। मैं पवित्र आत्मा यीशु का लहू इनके एक एक के ऊपर लगाकर इन्हें डिक्लेयर करती हूँ प्रभु, ये आज से श्रापित नहीं परंतु आशीषित है। प्रभु पवित्र पिता, प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाकर इन्हें मैं आशीषित करती हूँ प्रभु, और सारे श्रापों से प्रभु इनको मुक्त करती हूँ। मेरे प्यारे पिता, मैथ्यू को 2 गुना आशीष मिलने के लिए मदद करना, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले उस प्रार्थना में था। प्रभु जोसेफ को भी प्रभु पवित्र पिता 2 गुना आशीष मिलने देना। पवित्र पिता यीशु के नाम से प्रभु रोहिदास के ऊपर से श्राप तोड़ देते, विशाल के ऊपर से श्राप तोड़ देते, पवित्र पिता प्रणाम के ऊपर से श्राप तोड़ देते प्रभु। पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर दिलीप भाई के ऊपर से श्राप तोड़ देते और उसे आशीषित घोषित करते। मेरे सेनाधीश पवित्र पिता बेंजामिन के ऊपर से श्राप तोड़ देते और मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता प्रभु आशीष घोषित करती प्रभु। दिनेश के ऊपर से भी प्रभु सारे श्राप को तोड़कर प्रभु आज से उसे आशीषित घोषित करती प्रभु। अपूर्व के ऊपर से सारे श्राप को तोड़कर प्रभु अपूर्व आशीष घोषित करती प्रभु। मेरे राजा मेरे मान पवित्र पिता प्रभु विकास के ऊपर यीशु का लहू लगाकर जब वो आशीषित है तो प्रभु 2 गुना आशीषित है प्रभु। प्रभु पीटर भी प्रभु 2 गुना आशीषित है प्रभु। प्रभु पवित्र पिता आइसैक भी 2 गुना आशीषित है प्रभु। गौरव भी 2 गुना आशीषित है प्रभु। यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता हम प्रार्थना करते भोला भाई के ऊपर प्रभु सारे श्रापों से तोड़कर उनको आशीष घोषित कर दे प्रभु। मेरे पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु प्रकाश के ऊपर का सारा श्राप जो अदन की वाटिका से उसके पिता के द्वारा उस पर उतरा वो तोड़कर आज से वो आशीषित है मैं डिक्लेयर करती हूँ। चाने काका के ऊपर का भी सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़कर आशीष घोषित करती हूँ। मेरे पवित्र पिता प्रथम के ऊपर भी प्रभु आशीष घोषित करती। मेरे राजा मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु प्रेम भाई के ऊपर भी प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाकर प्रभु सारे श्रापों से प्रभु मुक्त कर आशीष घोषित कर दे। धन्यवाद देते मेरे राजा मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु पवित्र पिता। आपका वचन कहता है ना, जिसे मैंने आशीष दिया है उसे कोई श्राप न दे। और प्रभु तूने पवित्र पिता बिलाम के सारे श्रापों को आशीष में बदल डाला। इसलिए मेरे महान पवित्र पिता आज से इनकी जिंदगी में हमेशा आशीष ही पाएंगे, कभी भी श्राप से कांटों से नहीं गुजरेंगे। आज से प्रभु ये दुख से अन्न कभी नहीं खाएंगे, दुख कभी इनकी जिंदगी में नहीं रहेगा। आज का वचन के अनुसार हर्ष आनंद और उत्सव इनकी जिंदगी में। धन्यवाद देते मेरे प्यारे, इन्हें यीशु का लहू लगाकर आशीषित घोषित कर और आपके पंख में सुरक्षित घोषित कर। तू इनके लिए श्रापित हुआ कि प्रभु यीशु अब्राहम की सारी आशीष और आपकी भी सारी आशीष इन्हें यीशु मसीह में मिले। ये डिक्लेयर कर इन्हें आशीष घोषित कर। ये जिस नगर में रहते उस नगर का सारा श्राप तोड़ देती हूँ प्रभु। जिस एरिया में रहते प्रभु उस एरिया का श्राप में तोड़ देती हूँ। उनकी जमीन जहाँ पर वो रहते हैं वो उस गांव का श्राप, उस जमीन का श्राप में यीशु के नाम से तोड़। विठलवाड़ी, नेरळ, कर्जत, वांगणी, शेलू, बदलापुर, शेलू, ये सब गांव के जमीन पर उतरा हुआ श्राप और महाराष्ट्र पर उतरा हुआ श्राप में यीशु के नाम से इनके ऊपर से तोड़कर आज भारत देश के ये निवासी है महाराष्ट्र के, तो यहाँ पर वो फलद्रूप हो, आमीन, आशीषित हो, आमीन, यीशु के नाम से, आमीन।
मैं आपके चरणों के पास आती हूँ प्रभु यीशु आप मेरे लिए श्रापित हुए कि आपकी आशीष और अब्राहम की आशीष मुझे मिले इस वचन को स्वीकार करते हुए आदम की वाटिका से उतरा हुआ स्त्री के ऊपर सारा श्राप मैं क्रूस पर डाल देती हूँ और अपने आप को श्रापों से मुक्त करती हूँ और मेरा जीवन आपको देती हूँ प्रभु यीशु मेरे ऊपर का सारी पीड़ा दर्द दुख रोना ये सब श्रापों को तोड़कर हर्ष आनंद और उत्सव ये मैं डिक्लेयर करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से श्राप की आत्मा को मेरे अंदर से मेरे जीवन से मेरे गांव से मेरे नगर से देश से निकल जा और पवित्र आत्मा को रिलीज करती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं करती हूँ। आमीन। आंखों को बंद रखना। करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इन सारी तेरी बेटियों को प्रभु तूने आशीषित डिक्लेयर किया है क्योंकि तू इनके लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष मिले। इसलिए मेरे महान पवित्र पिता इनमें से तेरी कुछ बेटियां ऑलरेडी आशीषित हुए हैं, इनके ऊपर का श्राप टूटा है। इसलिए प्रभु तू उनको 2 गुना आशीष देना। पवित्र पिता जिसमें जहाँ वो रहेंगे वहाँ पर आनंद हर्ष और उत्सव मनाने के लिए तू मदद कर। ये मेरी प्रार्थना है और 2 गुना आशीष वो पाएगा। इन सबको प्रभु आपके लहू तले लाके मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, प्रार्थना करती हूँ प्रभु सेनाधीश परमेश्वर प्रभु सृष्टि के लिए प्रभु सृष्टि आशीषित है और सारे श्रापों से मुक्त है। प्रणाली भी आशीषित है प्रभु, सारे श्रापों से मुक्त है प्रभु। जब प्रभु 2 गुना आशीषित है प्रभु। पवित्र पिता हम प्रार्थना करते मैरी के लिए, मैरी भी प्रभु 2 गुना आशीषित है। विमल के लिए प्रार्थना करते प्रभु, सारे श्रापों से मुक्त करते प्रभु। नीलम भी प्रभु 2 गुना आशीषित है। पवित्र पिता वर्षा के लिए सारे श्रापों को तोड़कर प्रभु आशीष डिक्लेयर करते हैं भी प्रभु 2 गुना आशीषित है। यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता प्रभु रूपा भी 2 गुना आशीषित है। प्रार्थना के ऊपर आया हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़कर आशीष घोषित करते हैं। पवित्र पिता कश्मीरा के ऊपर उतरा हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़ दे। प्रतिभा के ऊपर उतरा हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़ दे। मयूरी 2 गुना आशीषित है। मेरे महान पवित्र पिता अभी इसी घड़ी प्रभु वासंतिताई भी प्रभु आशीषित है प्रभु। पवित्र पिता प्रभु धनु भी प्रभु 2 गुना आशीषित है प्रभु। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु कल्पना भी प्रभु यीशु के नाम से आशीषित है प्रभु। चांदी मौसी के ऊपर का श्राप तोड़कर चांदी मौसी भी आशीषित है। प्रार्थना भी प्रभु आशीषित है प्रभु। पवित्र पिता ऋतिका भी प्रभु 2 गुना आशीषित है प्रभु। मेघा भी प्रभु 2 गुना आशीषित है प्रभु। यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता प्रभु आराधना के ऊपर यीशु का लहू लगाकर सारे श्राप तोड़ती हूँ। चक्कर को यीशु के नाम से डांट कर निकल जाने की आज्ञा आपकी शक्ति आपका बल घोषित करिए। सारी बीमारी को डांट कर निकल जाने की आज्ञा प्रभु। पवित्र पिता स्तुति भी आशीषित है प्रभु। पवित्र पिता पिंकी भी आशीषित है प्रभु। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु यशोदा मौसी भी आशीषित है। पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु प्रमीला भी प्रभु सिस्टर आशीषित है प्रभु। पवित्र सेनाधीश परमेश्वर प्राजक्ता भी प्रभु यीशु के नाम से आशीषित है प्रभु। किरण भी प्रभु यीशु के नाम से आशीषित है। सारे श्रापों से यीशु के नाम से तोड़कर आशीष घोषित करते हैं प्रभु। दीपाली भी प्रभु यीशु के नाम से आशीषित है। धन्यवाद देते मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु यीशु का लहू लगाकर जागृति को भी प्रभु यीशु के नाम से 2 गुना आशीषित करते प्रभु। निशा भी प्रभु 2 गुना आशीषित है प्रभु। पवित्र सेनाधीश पिता परमेश्वर प्रभु रेशमा भी प्रभु 2 गुना आशीषित है प्रभु। मेरे महान पवित्र पिता प्रभु मेघा भी प्रभु 2 गुना आशीषित है प्रभु। प्रभु रजनी भी 2 गुना आशीषित है प्रभु। प्रभु पवित्र पिता प्रभु सेनाधीश परमेश्वर अश्विनी भी प्रभु यीशु के नाम से आशीषित है प्रभु। रिंकू भी प्रभु यीशु के नाम से आशीषित है प्रभु। पवित्र पिता सारे श्राप से मुक्त करती प्रभु। माया भी सारे श्रापों से मुक्त होकर आशीष घोषित करती और अनीता भी प्रभु यीशु के नाम से आशीषित है प्रभु। धन्यवाद देते मेरे प्यारे पिता सेनाधीश परमेश्वर प्रभु इन सारी बेटियों को यीशु के नाम से आशीषित करती और आपका वचन कहता है ना मैं तुझे 2 गुना सुख दूंगा। वैसे ही प्रभु इनके जीवन में होने के लिए मदद यीशु के नाम से।
हम आपके सामने आते हैं प्रभु। ये वांगनी विभाग के है प्रभु, वांगनी इस गांव के है। वांगनी हमारे महाराष्ट्र में और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हमारे जिला को और प्रभु पवित्र सेनाधीश पिता महाराष्ट्र को और भारत देश को हम आशीषित करते हैं। और ये सब प्रभु जैसे अपने हाथों को ऊपर उठाए तो प्रभु इनके गांव के, इनके भूमि के, इनके घर के सारे श्राप को कलवरी क्रूस पर डालकर जहाँ यीशु मसीह श्रापित हुए कि यीशु की आशीष मिले, ये वचन में रख कर प्रभु पवित्र पिता यशाया अध्याय 61 का प्रभु इनके लिए आशीष घोषित करते हैं। इस परदेसी आकर इनके खड़े होंगे, इनकी भेड़ बकरियों को चराएंगे, विदेशी लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा हल चलाएंगे, दाख की बारियों के तुम माली होगे, वो लोग माली होगे, तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, तुम परमेश्वर के सेवक खाओगे, तुम जाति जाति की धन संपत्ति खाओगे, वैभव वस्तुएं तुम बढ़ते जाओगे, तुम्हारे नामधराई के बदले में दूना भाग तुम्हें दूंगा, अनादर के बदले में तुम जय जयकार करोगे और तुम सदा आनंदित रहोगे और इस देश के दूने अधिकारी होगे। प्रभु परमेश्वर का वचन इनके ऊपर ये रखकर प्रभु जैसे वचन में लिखा है उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगी और जितने उसको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह यहोवा के है और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है। इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते, इनके नगर को, इनके घर को आशीषित करते। जहाँ इस वांगनी हद में इनका घर है प्रभु, इनका घर शांति रहेगी, इनके घर में मनभावनी वस्तुएं रहेगी, इनका घर बहुत बड़ा रहेगा। और प्रभु पवित्र पिता एक ही घर नहीं, इनके बहुत सारे घर हो गए। पवित्र पिता इनको तो इतनी धन संपत्ति, जाति जाति की धन संपत्ति, ये रिच रहेंगे और इनके हाथों के नीचे माली यानी वर्कर रहेंगे। जैसे यहाँ डिक्लेयर किया है ऐसा ही यीशु के नाम से आप सब कहे आमीन। जय यीशु। नाम में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इन आपके बच्चों को आपके हाथों में देती हुई शेलू विभाग से रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र और प्रभु भारत देश के रहवासी हैं, इसलिए जिस घर में रहते, जहाँ रहते, वो गांव का सारा श्राप को कलवरी क्रूस पर तोड़ देते और प्रभु डालकर पवित्र पिता इनको मुक्त करते और इन्हें आशीषित घोषित करते। और प्रभु जैसे आपके वचन में लिखा है, परदेसी तुम में आओगे, तुम्हारी भेड़ बकरियों को चरेंगे, विदेशी लोग तुम्हारी हल चलाकर तुम्हारी दाख की बारी के माली होगे, तुम याजक कहलाए जाओगे, तुम परमेश्वर के सेवक होगे, तुम जाति जाति के धन संपत्ति खाओगे, तुम वैभव पाकर, परमेश्वर के वैभव पाकर तुम बड़ाई करोगे और मैं तुम्हारे नामधराई के बदले में दूना भाग दूंगा, अनादर के बदले तुम अपना भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे और तुम्हारा वंश इस पृथ्वी पर आशीष पाएगा। लोग जाति जाति के लोग देखकर कहेंगे कि परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी है। प्रभु इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते और प्रभु पवित्र पिता सचमुच इस पृथ्वी पर ही आशीषित है, दूसरों के लिए आशीष का कारण है, यीशु के नाम से आमीन। में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और प्रभु महाराष्ट्र और भारत देश इसको प्रभु हम आशीषित करते हैं। इनके ऊपर उतरा हुआ सारा श्राप, इनके घर के ऊपर, इनके गांव के ऊपर, उनके नगर के ऊपर उतरा हुआ सारा श्राप कलवरी क्रूस पर डालकर आशीष घोषित करते, क्योंकि यीशु इनके लिए श्रापित हुआ कि यीशु का आशीष मिले प्रभु। तो प्रभु ये आशीष घोषित कर प्रभु जैसे आपके वचन में लिखा है, परदेसी तुम में आ खड़े होगे, तुम्हारी भेड़ बकरियां चराएंगे, विदेशी लोग तुम्हारा हल चलाने वाले, दाख के बारी के माली होगे, तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, तुम परमेश्वर के सेवक कहलाओगे, की धन संपत्ति खाओगे और परमेश्वर के वैभव वस्तु पाकर तुम परमेश्वर की बड़ाई करोगे, तुम्हारे नाम धराई के बदले में दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले में तुम्हें अपने भाग का जय जयकार तुम करोगे, तुम सदा आनंदित रहोगे और दूने भाग के अधिकारी होगे और तुम्हारा वंश इस पृथ्वी पर अधिकारी होगा और लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है। इन वचनों को रखकर मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें आशीषित करती हूँ। अभी आशीषित है प्रभु, कोई श्राप इनके निकट नहीं आएगा, यीशु के नाम से आमीन। हाथ ऊपर लेना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु इन सारे कर्जत जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रभु मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में और भारत देश के रहवासी हैं, इसलिए इनके घर को, इनके गांव को, इनके नगर को, इनके देश के ऊपर उतरे हुए सारे श्राप कलवरी क्रूस पर जहाँ यीशु श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष मिले, ये वचन रखकर इन्हें आशीषित करती और सारे श्राप तोड़कर प्रभु इन वचनों को इनके ऊपर रखती हूँ। परदेसी खड़े होंगे, ये भेड़ बकरियां इनकी चराएंगे, ऐसे लोग तुम्हारे हल चलाकर के माली होगे,
तुम यहोवा के याजक कहलाओगे और तुम परमेश्वर के सेवक रहोगे। जाति जाति की धन संपत्ति को तुम खाओगे। परमेश्वर के वैभव वस्तुओं को पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारे नाम धराई के बदले में तुम्हें दुना भाग मिलेगा। अनादर के बदले में तुम जय जयकार करोगे। तुम दुने भाग के अधिकारी होगे और तुम्हारा वंश इस पृथ्वी का अधिकारी होगा। और लोग ये देखकर देखेंगे कि तुम्हें परमेश्वर ने आशीष दी है। इन वचनों को रखकर इन्हें यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करना। दया रखना प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। सेनाधीश परमेश्वर प्रभू, ते बदलापूर विभागातून आलेले लोक आहेत प्रभू. आणि प्रभू बदलापूर पण प्रभू आमच्या ठाणे डिस्ट्रिक्टमध्ये येतो प्रभू. आणि ठाणे डिस्ट्रिक्टवरून महाराष्ट्रावरून प्रभू पवित्र पिता बदलापूरून उतरलेले सर्व श्राप प्रभू ती येशूच्या नावाने तोडते प्रभू. आणि येशू ख्रिस्ताच्या नावाने येशू यांच्यासाठी श्रापित झाला, यांच्या घरासाठी, यांच्या लोकांसाठी, तर पवित्र पिता तिकडच्या लोकांसाठी. तर माझ्या ताणणाऱ्या गोड पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु तुझा आशीर्वाद डिक्लेअर करते प्रभु. परदेसी लोग तुम में आ खड़े होगे, तुम भेड़ बकरियां चराओगे. विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाकर तुम्हारे जाग के बारी के माली होगे. तुम यहोवा के याजक कहलाओगे और परमेश्वर के सेवक कहलाओगे. जाति जाति की धन संपत्ति तुम खाओगे. परमेश्वर के वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे. तुम्हारे नाम धराई के बदले में दूना भाग दूंगा. अनादर के बदले में तुम जय जयकार करोगे और तुम इस देश में दूने भागी अधिकारी होगे. सदा आनंदित रहोगे. तुम्हारी संतान इस दोष लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगी और लोग पहचान लेंगे कि तुम्हें यहोवा ने, पिता परमेश्वर ने आशीष दी. इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित घोषित करते हैं और प्रभु इनके घर में शांति घोषित करते हैं. इनका हमेशा प्रभु पवित्र पिता खत्ता भरे रहेगा यीशु के नाम से, आमीन. पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु विठलवाड़ी भी ठाणा डिस्ट्रिक्ट में आती है, महाराष्ट्र में और भारत देश में प्रभु वो जहाँ रहते उस नगर का उस जगह पर उतरा हुआ श्राप कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते और पवित्र आत्मा को रिलीज कर आशीष घोषित करते, क्योंकि यीशु इनके लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष इन्हें मिले. ये वचन में रखकर उस जमीन पर, उस गांव पर, उस एरिया पर उतरा हुआ श्राप तोड़कर लोगों को भी मुक्त करती हूँ और इन्हें भी मुक्त करती हूँ. और जैसे वचन में लिखा है, परदेसी लोग तुम में आ खड़े होगे, तुम्हारी भेड़ बकरियां चराएंगे. विदेशी लोग तुम्हारा हल चलाएंगे. डाक की बारी के माली होंगे. तुम यहोवा के याजक कहलाओगे और परमेश्वर के सेवक कहलाओगे. जाति जाति के धन संपत्ति तुम खाओगे और उनके वैभव की वस्तुएं भी तुम पाकर बड़ाई करोगे. तुम्हारी नाम धराई के बदले में दूना भाग दूंगा. अनादर के बदले में तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे. तुम इस देश में अधिकारी होगे, वो भी दूना, और तुम सदा आनंदित रहोगे. और तुम्हारी संतान इस देश में प्रसिद्ध होकर और हमेशा अधिकारी रहेंगे. और लिखा है परमेश्वर के लोग जानेंगे, संसार के लोग जानेंगे कि परमेश्वर ने तुम्हें ऐसी आशीष दी है. इन वचनों को रखकर इन्हें आशीषित करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु. और इनके घर में शांति घोषित करते, उनके नगर में शांति घोषित करते पिता. और प्रभु जैसे तूने कहा है वैसा ही यीशु के नाम से, आमीन. जहाँ मसीह वहाँ आप होते हो, जहाँ आप होते हो वहाँ प्रभु आशीष होते हैं. यीशु इस आशीष है प्रभु. धन्यवाद देते पिता. धन्यवाद. यहाँ पर हो, आप आशीष हो, आप इनके जीवन में हो तो प्रभु इनका जीवन आशीषित है. इनका जीवन आशीषित है. आज के बाद ये अपने जीवन में आशीषों के बाद आशीष, आशीषों की वर्षा इनके ऊपर होती रहे. पाए प्रभु यीशु का लहू लगाकर इन्हें आशीषित करना. धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रहने की प्रार्थना करते. इनके घराने के लोगों का उद्धार होने के लिए प्रार्थना करते. इनके घर का एक भी व्यक्ति नाश नहीं होगा. यहाँ जितने लोग हैं वहाँ के सारे लोग यीशु के पास आएंगे. जितने लोग तेरे सामने खड़े होकर नगर के, वहाँ के नगर के लोग यीशु में आएंगे. यीशु के नाम से वहाँ के नगर के लोग इनके कपड़ों की छोर को पकड़कर पवित्र पिता यीशु के पास आएंगे और कहेंगे तुम्हारे पास परमेश्वर है, हमें वो चाहिए. और ऐसा ही आप करोगे यीशु के नाम से, आमीन. अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे. और हम सब कहें आमीन. सगळ्यांना